नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत दीपिका वशिष्ठ बस्सी आंटी जी उपस्थित हैं। संगत जी, आपको याद होगा दीपिका आंटी ने पिछले 8-10 दिन पहले गुरुजी महाराज की कृपा से अपने सत्संग शेयरिंग की थी। उनके पास तो अपार खजाना है सत्संगों का। उस दिन समय के अभाव में वो अपने सत्संग पूरे नहीं कर पाई थी, तो आज विशेष आग्रह पे उन्होंने समय दिया है। मैं गुरु परिवार की तरफ से दीपिका आंटी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल, आप मुझे जय सुन गुरु पा जी। रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। संगत शेयरिंग करें जय गुरु प्लीज। जी। गुरु जी महाराज के चरणों में साष्टांग महाअक्षोणी बार दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाराज की सारी संगत के चरणों में भी मेरा और हम सबका वंदन। संगत जी, 25 मार्च 2025 ये वो दिन था जिस दिन गुरु जी महाराज ने आदेशित किया कि आज सबनु दस कि तेरे गुरु ने तेरे ते की कृपा की है। लेकिन आप बताइए कि क्या गुरुजी महाराज की कृपाओं को, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को मात्र कुछ शब्दों में समेटकर कुछ घंटों में सामने समक्ष रख पाना पॉसिबल भी होता है? नहीं होता, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपाओं का खजाना, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का खजाना हर संगत के पास इतना है कि वो बांटे नहीं बनता। 2010 पिछले सत्संग शेयरिंग की मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग संगत जी देना चाहूंगी। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी महाराज का स्वरूप पहली बार मैंने और मेरे परिवार ने अपनी जिंदगी में 2010 में देखा, या यूं कहें कि गुरुजी महाराज की पहली कॉल 2010 में आई। लेकिन पांडा इन्ना गंदा सीगा कि कॉल रिसीव करनी तो बहुत दूर दी गल सी, कनैक्शन दियां तारां भी नहीं जुड़ पाईयां। संगत जी, दूसरी बार महाराज ने 2016 में फिर से याद किया कि संगत तड़प रही है, मेरे भक्त तड़प रहे हैं, मेरे शिष्य तड़प रहे हैं, इनको अपने द्वार बुलाया जाए। लेकिन संगत जी, अभी भी कमियों का भंडारा और कर्मों का जो बैलेंस था वो क्लियर नहीं था कि महाराज अपनी शरण में ले सकते। 2021 में जब पूरा शरीर दलदल में डूब गया, परेशानियों का दौर ऐसा, उलझने ऐसी कि सुलझने का नाम ही ना ले रही थी, कोई निपटारा उलझनों का दिख रहा था। कहते हैं कि जब आप दलदल में डूबने लगते हैं और मात्र आपकी एक उंगली और उसका भी एक नाखून बाहर रह जाता है, तो हरि साक्षात प्रकट होते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी 2021 में गुरुजी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रच्छन्न रूप, प्रच्छन्न होता है छिपा हुआ और प्रत्यक्ष होता है जिसे आप सामने देख सकते हैं। प्रच्छन्न रूप हर व्यक्ति के साथ महाराज का जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, और प्रत्यक्ष रूप महाराज कब किसके सामने दिखाएंगे वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। 2021 1 अप्रैल को गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से हम सबको थामा, अपने चरणों में अपनी प्रीति बख्शी। संगत जी, ये भी मैंने पिछले सत्संग में बताया कि गुरुजी महाराज ने जिंदगी में जो तूफान चल रहे थे, चाहे आप उनको इमोशनली कह लीजिए, फाइनेंशियली कह लीजिए या फिजिकली कह लीजिए, उन तूफानों की गति को स्लो डाउन किया, कुछ तूफानों को जड़ों से खत्म किया। पापा को, मेरे ससुर जी को नया जीवन दान दिया, नई जिंदगी से ब्लेस किया। जो रिजॉर्ट की कल्पना और परिकल्पना हम कर रहे थे, उसको साक्षात उतारने के लिए, सामने वास्तविकता में लाने के लिए महाराज ने उस कोविड के कठिन दौर में भी बैंक से लोन करवाए, फंडिंग करवाई। संगत जी, जब कोई पिक्चर बनती है
तो अक्सर कहते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर वो हैं, इसके प्रोड्यूसर वो हैं, ये नायक ने बड़ा अच्छा रोल किया, ये नायिका ने बड़ा अच्छा रोल किया और ये इनके फाइनेंसर हैं। लेकिन जो पटकथा, जो कहानी गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए लिखते हैं, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, उसके फाइनेंसर, उसके एक्टर, सब कुछ गुरुजी स्वयं होते हैं। आप मात्र इस आवरण में, इस चोले में, इस ह्यूमन फॉर्म में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो भी अगर गुरुजी की कृपा है तब आप उस रोल को प्ले करने के लिए चुने जाएंगे, अन्यथा वो भी नहीं। तो संगत जी, गुरुजी ने उन सब चीजों को, जो तूफान थे, जो परेशानियां थी, टेक ओवर किया और धीरे 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 मैंने पिछले सत्संग में 2 चीजों पे जो महाराज ने सिखाई, ये जरूर बोली कि गुरुजी भी से लेकर गुरुजी ही तक की यात्रा में कितना समय लगेगा, ये भी सिर्फ गुरुजी ही तय करते हैं। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, मैं भी जब 2021 में संगत जी गुरुजी से जुड़ी थी, तब गुरुजी मेरे लिए गुरुजी ही थे। वो महान आत्मा थे, वो धर्मात्मा थे, वो पुण्य आत्मा थे, वो गुरुजी थे, वो सदगुरु थे, वो पूर्ण गुरु थे। बस इतना ही। लेकिन धीरे 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 हर एक एक्सपीरियंस ने, हर एक अनुभव ने, हर एक परिस्थिति ने आपकी सोच और समझ को बदला और आपको ये सिखाया कि गुरुजी गुरुजी नहीं है। गुरुजी महाराज उस परमात्मा का वो अवतार हैं जो इस शरीर के अंदर की पापात्मा को खत्म करने के लिए आया है। हम उस चीज को, उन एक्सपीरियंसेस से निकलकर ही सीख पाते हैं। अगर हम कहें या मैं आपको कहूं या आपको कोई और कहे या आप किसी को कहें कि ये गुरुजी हैं, ये आपका कल्याण कर देंगे, आप इनके द्वारे आ जाएं, तो संगत जी कोई विश्वास नहीं करता। मुझे खुद 11 साल लग गए, मुझे और मेरे परिवार को। लेकिन शुक्राना गुरुजी महाराज का इस बात का कि गुरुजी महाराज अपनी किसी संगत को नहीं छोड़ते। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में ये भी बताया था कि गुरुजी के छोटे पॉकेट स्वरूप को मैंने खुद पानी में विसर्जित कर दिया था। तो एक ऐसी संगत जो दंड की भागीदार है, जिसको दंड मिलना चाहिए, जिसने भगवान के स्वरूप को पानी में विसर्जित कर दिया, गुरुजी महाराज ने उसको दंड नहीं दिया, बल्कि उसको सिखाया, उसको चीजें समझाई, उसको अपने योग्य बनाया ताकि मैं उनके दर पर बैठ सकूं, उनका गुणगान गा सकूं। संगत जी, जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं, तब शिव पुराण में उसके प्रथम अध्याय में ही है कि वाणी द्वारा शिव का उच्चारण, शिव की स्तुति गाना, कानों द्वारा शिव की स्तुति का श्रवण और मन से शिव की स्तुति का मनन करने से सब पाप राशियों से उद्धार हो जाता है। जब हमारे इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ, जो हमारे जीवन की आधारशिला हैं, जो हमारे जीवन की धुरी है, उसमें ये पंक्तियां लिखी हैं, तो आप ये देखिए कि गुरुजी महाराज ने उन पंक्तियों को साक्ष्य मानकर हम संगत के जीवन में कैसे उतारा। हम वाणी से अपने महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज के सत्संगों का उल्लेख करते हैं। श्रवण द्वारा आज सारी संगत कितने सत्संग सुनती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज, हमारे ओंकारेश्वर की स्तुति का गायन होता है। और कितनी संगत उन सत्संगों में से अपने जवाब ढूंढती है और गुरुजी उनको जवाब देते हैं। वो उन सत्संगों के जिस्ट को मनन करती है। महाराज नरावतार में आए ही इसलिए ताकि वो हमारी इन उलझनों को सुलझा सकें। वो उलझने मात्र जीवन की नहीं, हर एक क्षेत्र की हैं, चाहे वो अध्यात्म की ले लें, चाहे फिर वो अपने पारिवारिक ले लें। संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ना हो गया जिंदगी, गुरुजी ने अपने हिसाब से पटकथा की रचना स्टार्ट कर दी, तो 2022 में संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी के 3 बार स्वप्न दर्शन हुए। एक बार गुरुजी के माथे पे कट था, दूसरी बार गुरुजी के मुंह से यहाँ कुछ काले रंग का निकल रहा था और तीसरी बार गुरुजी हमारे घर के छोटे पेट डॉग शैडो के साथ मुझे स्वप्न दर्शन में दिखे।
उसके बाद जो गुरुजी का दर्शन आया, वो गुरुजी का स्वप्न नहीं था, लेकिन गुरुजी के वहां नंदी जी का स्वप्न था। स्वप्न में मुझे नंदी जी दिखे कि मैं कहीं जा रही हूँ और मंदिर बना है, छोटा सा शिवलिंग है, साथ में नंदी जी बैठे हैं। और मैं 2 मिनट के लिए वहां रुकती हूँ कि मैं माथा टेक के जाऊं, और मैं देखती हूँ कि ये नंदी जी थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, जैसे 3D टाइप नंदी जी हों। वो नंदी जी थोड़ा हिलते हैं और हिलते हिलते वो एक लड़के का रूप ले लेते हैं, और वो लड़का सीढ़ियों से उतर के मेरे पास खड़ा होता है और मुझे ऐसे इशारा करके बोलता है कि उधर जाइए, आपको उधर बुलाया जा रहा है। जब मैं उधर देखती हूँ तो उधर कोई भी नहीं था और मेरा स्वप्न वहीं खत्म हो जाता है। संगत जी, जब आप महाराज से जुड़ जाते हैं तब आप इस चीज को समझने लग पड़ते हैं कि हर एक चीज महाराज द्वारा ही आदेशित की जा रही है, चाहे वो स्वप्न हो चाहे वो रियलिटी हो। शुक्राना किया कि गुरुजी ठीक है, आपने अपने नंदी स्वरूप का दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके 2 दिन बाद संगत जी हमने डुगरी जाना था। हम डुगरी गए। डुगरी दरबार से जब माथा टेक के आए तो बाहर 2 आंटियां, जो गुरुजी के रूम, डुगरी में जो गुरुजी का कमरा है उसमें नंदी जी की भी एक प्रतिमा रखी गई है, ब्रास की। उस ब्रास की प्रतिमा को वो किसी केमिकल से, मुझे नहीं पता वो क्या था, उससे साफ कर रही थी। संगत जी, मैं वहीं रुक गई क्योंकि वो वही नंदी थे जो गुरुजी महाराज ने स्वप्न में दिखाए थे। अब भाव ये कि मैं दौड़ के जाऊं और उन आंटियों को बताऊं कि ये मैंने स्वप्न में यही नंदी देखे, लेकिन गुरुजी ने वही ठहरा दिया और रोक लिया कि हजे रुक जाओ, हजे नहीं। संगत जी, मैंने वहीं से नंदी भगवान को माथा टेका और हम आ गए। उसके बाद से लेके कम से कम 1 डेढ़ महीना तक संगत जी कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सोशल मीडिया के पोस्ट पे मुझे नंदी जी के दर्शन नहीं हो। मुझे समझ समझ में आना शुरू हुआ कि गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। मेरे में अभी वो समर्था नहीं है कि मैं महाराज के आदेशों को समझ सकूं। अरदास यही कि महाराज जो समझाना है आप ही समझ लीजिए, ये पटल तो खाली है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। संगत जी, तभी गुरुजी के एक पुरानी संगत, बड़ी ब्लेस संगत है, कमांडर अंकल, उनकी पुस्तक आई ब्लेसिंग रेडी फॉर डिग्निटी। इसी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बुक का पूरा विश्लेषण करके बताया था। और संगत जी, जो उन्होंने पुस्तक लिखी ब्लेसिंग रेडी फॉर डिग्निटी, ये सारी संगत को सुननी चाहिए। आप चाहेंगे तो गुरुजी महाराज डेफिनेटली आपको भिजवा देंगे, क्योंकि वो पुस्तक ही नहीं है मात्र, वो ऐसी अनुभूति है। संगत जी, गुरुजी को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरुजी मात्र एक अनुभूति है, उनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप कैसे बताएंगे कि उस एहसास को बयां शब्दों में कर ही नहीं सकते। संगत जी, उनकी बुक में जो महाराज के लिए उन्होंने लिखी है ब्लेसिंग रेडी फॉर डिग्निटी, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई और बड़े ही बढ़िया ढंग से उन्होंने उस पुस्तक का विमोचन और अवलोचन इस प्लेटफॉर्म पे किया। उसमें एक चैप्टर था नंदी जी के बारे में। जैसे ही उन्होंने नंदी जी के बारे में बताया, चैप्टर नहीं था, उन्होंने कुछ शायद बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। संगत जी, मेरे तो कान खड़े हो गए कि ये मैसेज गुरुजी देना चाहते हैं। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी महाराज ने मैसेज क्या दिया। उस मैसेज में उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर एक संगत को, हर एक व्यक्ति को अपने अंदर नंदी जी की विशेषताओं को लाना है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने तो नहीं देखा था, उनके कहने के बाद जब मैंने ये नोटिस किया कि हर मंदिर के बाहर नंदी जी एक टांग को फोल्ड कर कर बैठे हैं और उनका एक कान खड़ा है, एक कान बैठा है। वो हर क्षण, हर समय इतने अलर्ट और अटेंटिव हैं कि पता नहीं कब उनके स्वामी, उनके महाराज, उनके अर्धनारेश्वर शिव मंदिर से बाहर आएंगे और उन पर आके विराजेंगे। आप उनकी निष्ठा, उनके संयम, उनकी सहनशीलता, उनकी दृढ़ता सीखिए। हर एक संगत में ये गुण जरूरी है, क्योंकि हम इतने इम्पेशंस हो जाते हैं, इतने इम्पेशंस हो जाते हैं। संगत जी, मैं हम शब्द नहीं इस्तेमाल करते हुए मैं करूंगी इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि मैं तो हो जाती हूं। मैंने पिछली सत्संग में भी कहा था कि जय जय गुरु जी से एक क्षण में ही जब स्थितियां अनुकूल से प्रतिकूल हो जाती हैं,
तो हाय हाय होना स्टार्ट हो जाता है। हाय गुरुजी ऐसे क्यों हो गया? गुरुजी आप संभालिए, गुरुजी प्लीज आप नंदी जी से एक गुण सीखिए कि कैसे नंदी जी महाराज अपने प्रियतम को मिलने के लिए, अपने महाशिव को मिलने के लिए पता नहीं कितने युगों तक इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी उनके प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा निरंतर क्षण के साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने कमांडर अंकल के मुंह से ये शब्द सुनाए, तब कहते हैं ना, दर्पण दिखलाना, तो वो सच में एक दर्पण गुरुजी ने दिखलाया कि अपने अंदर झांको, अंदर देख, किथे स्टैंड कर दिए हैं। आप बोल रहे हैं गुरुजी ऐसे कर दे, आपकी तो अभी एडमिशन भी नहीं हुई, हम तो अभी महाराज के स्कूल के बाहर दाखिला फॉर्म लेके खड़े हैं, हम जानते भी नहीं कि महाराज के विद्यालय में हमें प्रवेश मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। संगत जी, गुरुजी ने फिर डायरेक्ट करके करेक्ट किया कि पहले आत्मचिंतन करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके अंदर को सुधारो, बाहर का सुधारने के लिए मैं हूं, अंदर भी मैं ही सुधारूंगा, लेकिन तुम कोशिश करो, एक कदम उठाओ। 2022 में ही संगत जी, मेरी बेटी सौगात, गुरुजी की बेटी, आई एम करेक्टिंग द वर्ड, हर बच्चा गुरुजी का है संगत जी, हर पुत्र और पुत्री परमात्मा ही हमें देते हैं, और साथ में ये निर्देशित करते हैं कि पुत्र और पुत्री तो मैंने दे दिए, इनको सुपुत्र और सुपुत्री अब आपने बनाना है। संस्कार, सहनशीलता, संयम, वो सब गुण इनमें सिखाने हैं जो इनके नाम के आगे सू लग सके। तो महाराज का धन्यवाद और महाराज के चरणों में ये निवेदन कि हर किसी के पुत्र को और हर किसी की पुत्री को गुरुजी महाराज सुपुत्र और सुपुत्री बनाइएगा, क्योंकि अब पहचान संगत जी मात्र आपके नाम से ना होकर गुरु संगत के रूप में है। अब कंधों का दायित्व हर व्यक्ति का बढ़ गया है। पहले पहचान एक थी कि आप इस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब महाराज ने जैसे जैसे नाम के पीछे सरनेम्स लगते हैं, गुरुजी महाराज ने हर संगत के आगे एक बहुत बड़ा सरनेम दे दिया है, गुरु संगत। और हर एक गुरु संगत का अब ये दायित्व है कि महाराज की धरोहर को इसी तरह सहेज के रखें जिस तरह गुरुजी महाराज ने नरावतार में आकर पुरानी संगत के जरिए हमें बताई है। संगत जी, सौगात स्कूल से आ रही थी और घर के पास जैसे ही वो पहुंचने लगे, गाड़ी में ड्राइवर अंकल आगे गाड़ी चला रहे थे और सौगात सौगात उनकी ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे बैठी थी। जैसे ही गली में गाड़ी टर्न हुई, सौगात ने अपनी सीट ड्राइवर की सीट से पीछे चेंज कर कर उसके सामने वाली सीट कर ली। संगत जी, 3 या 4 सेकंड का रास्ता है, मतलब चौक से हमारे घर का। मैं किचन में थी, अंदर घर में ही थी, एकदम से इतनी तेज आवाज आई जैसे कुछ टूट गया हो, बम गिर गया हो। हम सब भागे, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे देखा तो बाहर ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक के नीचे एक लोहे का उन्होंने स्पोर्ट के लिए ऐसे कुछ चीज रखी थी, हमारी गाड़ी उस स्पोर्ट के ऊपर से निकली और वो जो लोहे का ऐसे आरा सा रखा था वो गाड़ी को ऐसे बजा और शीशा गाड़ी का पिछले वाला उसके परखच्चे उड़ गए। वो आवाज उस शीशे के टूटने की थी और जितने भी लोग नीचे खड़े थे वो इतनी जोर से चीखे कि संगत जी, उस समय ये भी हिम्मत नहीं हो पाई कि अपनी हिम्मत को जुटा के मैं नीचे भाग सकूं, और मन से एक ही आवाज निकली, गुरुजी देख लियो। जैसे ही हम नीचे गए, संगत जी, पूरी सड़क कांचों कांच से भरी पड़ी थी। गाड़ी के शीशों के पीछे जो बैक सीट होती है इनोवा की, उसके पीछे के पूरे परखच्चे उड़ गए। और आप ये मानिए कि जितनी भी कांच थी वो टूट के सामने की तरफ गिरी, जिस सीट पे सौगात 4 सेकंड पहले बैठी थी। अब संगत जी, एक बच्चे को एक सीट से दूसरी सीट चेंज करने की प्रेरणा कौन दे सकता है? क्या वो बच्चे के मन के अपने भाव होंगे? उसको ड्राइवर ने आदेशित नहीं किया, उसको किसी और ने आदेशित नहीं किया, उसको आदेशित किसने किया? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने। उसको एक खरोंच भी नहीं आई, वो उस धमाके से इतना डर गई कि उसको कंट्रोल करना, उसको शांत करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, लेकिन उसको एक सिंगल खरोंच नहीं आई, ड्राइवर अंकल को एक खरोंच नहीं आई,
क्योंकि जब भी हम डुगरी जाते हैं या कहीं भी सत्संग में जाते हैं, तो हमारी गाड़ी के पायलट, हमारे सारथी, हमारे ड्राइवर अंकल तो सबसे पहले लाइन में लग के गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। तो वो तो संगत गुरुजी महाराज की पहले ही हैं। उनको चोट कैसे आनी थी, गुरुजी महाराज ने दोनों की रक्षा करी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, एक बार मैं अभी सौगात के ही आपको एक दो सत्संग सुना रही हूँ। सौगात को पूरी बॉडी पे ना एलर्जी हो गई। हम जब साइट पे रिजॉर्ट का काम चल रहा था, तो ये अक्सर वहां लेबर के बच्चे जितने भी होते थे उनके साथ खेलती थी। और सब बच्चों को वेट रहती थी कि सौगात दीदी आएगी। सब नहा धो के तैयार होते थे शाम को 5 बजे खेलने के लिए। और ये 3-4 घंटे बच्चे मिलके वहां, 30-40 बच्चे लेबर के होते थे, ये खूब धमाल मचाते थे। वहीं खेलते खेलते एक बार ये कहीं झाड़ियों में चले गए होंगे, क्या काटा गुरुजी जाने, इसको एलर्जी हो गई। संगत जी, एलर्जी एक दिन दूसरे दिन एलर्जी का जो रूप और प्रारूप बदला, वो इतनी भयंकर हो गई कि पूरे शरीर पे जैसे छपाकी निकलती है, धप्पड़ बढ़ गए। और शाम तक देखते देखते वो पूरे ब्लू स्कार्स में कन्वर्ट हो गए। संकट जी, हम डॉक्टर के पास दौड़े। डॉक्टर ने दवाइयां दी, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो मेडिकेशन दी, डेफिनेटली हमने वो मेडिकेशन भी की। बट संगत जी, गुरु जी का मैसेज था, चिंता ना कर, जल प्रसाद लगा, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, जब हम बात वही आती है विश्वास की और सरेंडर की। जब आप उस कठिन दौर से निकल रहे होते हैं, कोई भी हो, गुरुजी को नदर करने के लिए जल प्रसाद की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने सत्संग सुने तो समझ आया कि गुरुजी कहते थे कि लोटा रखा करो। मैं भी लोटा खरीद के ले आई, लोटे को साफ किया, जैसे जैसे उसमें आदेशित था वो सब चीजें करी और लोटा रखना रात को स्टार्ट कर दिया। फिर एक टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद कोई और सत्संग सुना। उसमें पता लगा कि लोटा तब रखना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा कोई मतलब आपको फिजिकल एलिमेंट है या कुछ है, आप ऐसे लोटा नहीं रखेंगे। मन आशंकित हो गया, दुविधा आ गई, किंतु परंतु आ गया, लोटा रखना बंद कर दिया। 10-15 दिन लोटा नहीं रखा। फिर से फेसबुक पे मैसेज था कि तू की चाहती है कि प्रॉब्लम बहुत वध जावे, फिर तू लोटा ब्लेस कराना आवे, फिर तेरा कल्याण करा। इलाज दिता होया ता कर ले। संगत जी, इस बात पे भी बड़ी मन में वो रहती है कि क्या ये जो मैसेजेस आते हैं ये हमारे लिए हैं? क्या ये जो आदेश आ रहे हैं, हमें इन पे चलना चाहिए? आपके मन की पहली आवाज गुरुजी की आवाज है। अगर किसी चीज के लिए आपका मन आशंकित है और आपका मन आपको उसके लिए सुलझन उलझन के लिए सुलझ एक सुझाव दे रहा है, तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेके उसे मान लीजिए। पहली आवाज गुरु जी महाराज की आवाज है जो आपके मन से निकल रही है। जब हम उस आवाज को लेकर आशंकित हो जाते हैं और किसी से डिस्कस कर रहे हैं, अंकल ऐसे हो गया, आंटी ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं, अब आप मुझे बताइए। संगत जी, जितने मत उतना मतभेद, जितनी चर्चा उतनी ही उस चर्चा के विषय में निवारण नहीं निकल पाएगा, बल्कि और प्रश्न ही निकलते जाएंगे। तो जो महाराज की अंदर से आवाज आती है उसको सुनना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और गुरुजी आपको धीरे धीरे डायरेक्ट करके करेक्ट कर देते हैं। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन गुरुजी गलती होने भी नहीं देते। वो समझा के आपको सुलझा देते हैं। संगत जी, लोटा मैंने रखना शुरू कर दिया, महाराज का आज दिन तक रखती हूँ। क्या महाराज कल्याण करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसके विषय में सोचना हमारा कार्य नहीं है। दिमाग लगाना ही हमारा कार्य नहीं है। जब महाराज से दिल लगा लिया तो दिमाग लगाने की जरूरत हमें तो बिल्कुल नहीं, बट फिर भी कभी कभी लग जाता है। गुरुजी महाराज, उसको भी आप डायरेक्ट करके करेक्ट कर लीजिएगा। तो संगत जी, सौगात को जब एलर्जी हुई, जल प्रसाद सौगात को दिया, बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी था। अब बात वो थी, मैं इस बात पे चर्चा कर रही थी कि क्या गुरुजी को नदर करने के लिए जल प्रसाद की जरूरत है? अगर है और अगर नहीं है, तो इन दोनों के विषय में क्या? संगत जी, जब हम किसी विकट परिस्थितियों से निकलते हैं तब हमें एक सहारा चाहिए। महाराज तो कल्याण करेंगे ही और वो करते भी हैं, लेकिन गुरुजी कहंदे सी तू अपनी दस,
लेकिन हम इतने ज़्यादा उन परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, अपना संयम खो बैठते हैं, महाराज हमें किसी और दिशा में डायरेक्ट कर देते हैं कि मैं कर रहे हैं। तू जल प्रसाद ला, और हमें मन में, और मैं जितनी बार भी जल प्रसाद लगाती थी, जय गुरुजी, मंत्र जाप, और लगता था कि गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं, मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है अब। गुरुजी तो कर ही रहे हैं। बात है कि मुझे अब ये दिखना स्टार्ट हो गया कि मैं जल प्रसाद लगा रही हूँ, तो गुरुजी कर रहे हैं। मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, तो गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी महाराज हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे दिमाग का जो पंबड़ पूसा गुरुजी बोलते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ शांत ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ गुरुजी महाराज किसी कार्य में लगा देते हैं कि तुसी ए करो और शांत रहो, जो मुझे करना है मैं करूंगा ही। संगत जी, जल प्रसाद लगाया, चंदन पर लगाया गुरुजी का, सब चीजें करी, और 3 या 4 दिन में सौगात गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। इतने ज्यादा बॉडी पे स्कार्स थे कि वो 1 हफ्ता स्कूल नहीं जा सकी। जो बचा था सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा। आप ये भी देखिए, मैंने कितनी संगत देखी उसके बाद अपना संगत जी, जिनको इस टाइप की एलर्जी होती है, और कितनी संगत के चेहरे को महाराज ऐसे चमकाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर पे इस टाइप की एलर्जी है। महाराज का शुक्राना किया। उसी दिन संगत जी यूट्यूब पे अ, डॉक्टर गौतम अंकल नहीं है, पुनीत बजाज अंकल, सॉरी, पुनीत बजाज अंकल का सत्संग आया। और उस सत्संग में गुरुजी ने ये सुनवाया, उनके बेटे को सेम प्रॉब्लम हुई थी और उसको पीजीआई लेके गए। 1 महीने तक वो सब चीजें चली और महाराज ने उसको ब्लेस किया। महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं, इसलिए गुरुजी महाराज हम जैसे कलयुगी इंसानों को प्रमाणित कर देते हैं कि मैं ही था। ये भी हो सकता था, जो 4 दिन में मैंने कल्याण किया, उसको 40 दिन भी लग सकते थे। जुड़े रहो, आंदे रहो, और महाराज को लो अपनी बैटरियां रिचार्ज करवाते रहो। जय गुरु जी। संगत जी, इसके बाद हमारा छोटा सा एक सत्संग पिछले सत्संग से कोरिलेटेड है, इसलिए मैं वो यहाँ ये सुनाना जरूरी समझती हूँ कि हम जब पहली बार बड़े मंदिर गए थे, मैंने उस टाइम बताया था कि हम लंगर प्रसाद लेके एक मॉल में गए और हम वहां की लिफ्ट में फंस गए थे। हम 12 मुझे अब याद नहीं, 17-18 लोग थे, और काफी देर तक हम लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट से गुरुजी ने बाहर निकाला और बताया कि कल्याण कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना किया महाराज का। संगत जी, उसके बाद हम 23 में फैमिली ट्रिप पे बॉम्बे गए। बॉम्बे में बड़े अच्छे होटल में रुके हुए थे, मैं और मेरे बड़े सिस्टर थे। उस दिन भी बड़े मंदिर जब थे, मैं और मेरे बड़े सिस्टर ही थे। मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरी दोनों, हम 3 बहनें हैं, मेरी दोनों बहनें बड़ी मेरे लिए माँ स्वरूप हैं। बड़ी बहनें तो होती ही वैसे माँ स्वरूप हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, हम उस होटल में लिफ्ट से अपने बालकनी ग्राउंड फ्लोर से रूम में जा रहे थे। संगत जी, हम दोनों थी और लिफ्ट फिर रुक गई, और लिफ्ट 15 मिनट तक रुकी रही, और एक ही चीज मुंह से निकल रही थी कि गुरुजी अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप गुरुजी भाव को देखिए कैसे बदलते हैं। उंगली टूटती है तो शुक्राना इस बात का निकलता है कि गुरुजी शुक्र है पैर नहीं टूटा। पैर टूटता है तो शुक्राना इस बात का निकलता है कि गुरुजी टांग नहीं टूटी। और टांग टूट जाती है तो शुक्राना इस बात को निकलता है कि गुरुजी दूसरी सलामत है। गुरुजी महाराज आपके सोचने और समझने की क्षमता को और उसके नजरिए को बदल देते हैं। नजर वही रहती है संगत जी, लेकिन नजरिया बदल जाता है। लिफ्ट में हम फंसे हुए हैं, हम कल्पने की बजाय कि गुरुजी कितने फंस गए, क्या हो गया, हर एक श्वास में शुक्राना निकल रहा था कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि बच्चे नाल नहीं है, सिर्फ मैं और दीदी हैं। हम बड़े हैं, हम फिर भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं वहां से निकालने के लिए। फोन पे लगातार कोऑर्डिनेशन हो रही है कि आप पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, आपको लिफ्ट से बाहर रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार वो कानों में ध्वनि बज रही है, अंदर मंत्र जाप चल रहा है, और शुक्राना सिर्फ इस बात का कि गुरुजी
10 मिनट उस दिन फंसे थे, 15 मिनट आज फंसे हैं। इन 25 मिनटों को अगर आप उसी दिन उस लिफ्ट में दे देते, तो वहां बुजुर्ग भी थे और छोटे बच्चे भी थे। उनका क्या हाल होता? इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि अगर आज लिफ्ट में हम फंसी हैं तो हम दो ही हैं, और आप तो गुरुजी साथ हो ही। थैंक यू सो मच गुरुजी। किस जंजाल से आपने निकाला, किस अंधेरी राह में भटकना था और कहां हमने फंसना था, जो आपने 25 मिनट उस एक बंद डिब्बे में कटवा दिए। संगत जी, जब आप महाराज से जुड़ते हैं तो सोच इस बात की हो जाती है कि गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं। जब मैंने पिछले सत्संग में भी बताया कि परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, निंदनीय शब्द बोले जा रहे थे, और मानो पूरी कायनात आपसे उल्ट हो गई हो ये कहने के लिए कि देखते हैं कि ये होटल, ये रिजॉर्ट कैसे बनता है। उस कठिन दौर में गुरुजी महाराज आपको ऐसा शब्द, ऐसी व्याख्या सुना देते हैं जिससे आपके मन की सारी शंकाओं का निवारण उसी क्षण हो जाता है। कहते हैं शरण पे रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ गुरु महाराज तो किस बात की चिंता। जब गुरुजी के चरणों में सर रख दिया, इस आज्ञा चक्कर को जब गुरुजी के चरणों पे रखा है, तो आपके सारे तर्क धड़ाम से गुरुजी महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने व्याख्या उस समय सुनवाई थी, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, कि एक राजा होता है और वो अपने बड़े उसमें रहता है कि आई एम द किंग। और जब उसका थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट आता है, एक बार एक धर्मात्मा व्यक्ति उससे भिक्षा मांगने के लिए आता है। राजा अपने मद के अहंकार में इतना चूर होता है कि वो घोड़े की लीद को उस महात्मा के ऊपर फेंक देते हैं। महात्मा तो है ही देने के लिए, वो उसको कुछ नहीं बोलते और उसको बोलते हैं तेरा कल्याण हो, कहकर चले जाते हैं। राजा का जब डाउनफॉल आता है, राजा उसी महात्मा के पास भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो वो महात्मा राजा जी को बोलते हैं कि आप उस कुटिया में जाके देख लीजिए, क्या है, जो है वो खा लीजिए। जब वो कुटिया में जाते हैं तो वहां घोड़े की लीद से भरी हुई कुटिया होती है। राजे को उसी क्षण समझ आ जाता है कि ये वही धर्मात्मा है जिन पर मैंने घोड़े की लीद फेंकी थी। वो उनके चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं कि प्रभु प्लीज बताइए कि मैं इसका निवारण कैसे करूं, मैं इस जो पाप है इसका प्रायश्चित कैसे करूं। वो उसको बोलते हैं कि तू उसी राज्य में जा जहां का तू है, और वहां के व्यक्तियों को कुछ भी ऐसा कर कि वो तेरे बारे में निंदा करें, तभी तेरे कर्म कट सकते हैं। राजा जाता है, लोगों को तंग करता है, बहुत कुछ ऐसी चीजें करता है, लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बारे में इतने निंदनीय शब्द बोलते हैं, और राजा खुश हो जाता है कि अब तो मेरे कर्म कट गए। और वो वापस महात्मा जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने वो कर दिया जो आपने मुझे सलाह दी थी। वो जब जाते हैं तो देखते हैं कमरे में वो जो घोड़े की लीद का पूरा कमरा भरा भरा पड़ा था, उसका थोड़ा सा इतना पार्ट रह जाता है। वो फिर धर्मात्मा के पास आते हैं और पूछते हैं कि मैंने तो जैसे कहा था वैसे कर दिया, फिर ये इतनी मुझे क्यों खानी पड़ेगी। वो कहते हैं अभी भी एक राज्य में व्यक्ति है जिसने तेरी निंदा नहीं करी। वो फिर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति कहते हैं कि जिन धर्मात्मा, जिन महापुरुष ने आपको समझाया है, वो मुझे भी समझा के गए हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाएं, किसी के लिए निंदनीय शब्द मत निकालना, उसके कर्म को कटाने के लिए तू सहायक मत बनना। संगत जी, राजे के सुर खुल जाते हैं। राजे के तो सुर खुले खुले, वो पूरी की पूरी व्याख्या सुन के मेरे भी सुर खुल गए और हमारे परिवार के भी खुल गए। हम ये समझ गए कि गुरुजी महाराज अगर आपके जीवन में विकट परिस्थितियां देते हैं तो वो किसी कारणवश है। आपके कर्मों को कटवाने के लिए ही चीजें दी जा रही हैं। संगत जी, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। जब गुरुजी महाराज ने सौगात का हर क्षण हाथ थामे रखा, तो गुरुजी महाराज ने एक और चीज समझाई और सिखाई। उन्होंने बताया कि योजना बनाने का काम मेरा है और उसे पूर्ण करने का काम तुम्हारा है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, योजना हम खुद बनाते हैं और योजना का पर्चा गुरुजी को पकड़ा देते हैं कि गुरुजी उन्हें पूरा करते हो। जब गुरुजी
16 से लेके 18 तक 3 साल मैंने कंटिन्यूअसली कितना ट्रीटमेंट करवाया सेकंड बेबी के लिए, और जो बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। तब गुरु महाराज ने ये बताया, 21 में आते ही गुरु महाराज ने सबसे पहले ये चीज समझाई कि योजना मेरी, उसको कार्य रूप में लाना तुमने है। मनचाहा तो हमारा है, जो हम चाहते हैं। मुझे गुरुजी महाराज ने बेटी दी, वो मेरा मनचाहा था, वो मेरा है। लेकिन जो अनचाहा है, जो नहीं मिल रहा, जिसके लिए मैं कष्ट कर रही हूं, एफर्ट्स कर रही हूं, नहीं मिल रहा, वो किसका? वो गुरुजी का। क्योंकि गुरुजी आपके मनचाहे में विश्वास नहीं रखते। आपको आपका मनचाहा मिले, कब मिले, मिले या ना मिले, इस चीज की पुष्टि, इस चीज की जो संरचना है, वो सिर्फ गुरुजी महाराज तय करेंगे। गुरुजी महाराज की पूरी क्रिया, पूरी प्रक्रिया इस बात के लिए है कि आपके लिए हितकर क्या है। क्या एक ही संतान मेरे लिए हितकर है, या दूसरी संतान को पाने के चक्कर में मैं अपने आप को, अपने फिजिकली अपने आप को हर्ट कर रही हूं, क्या वो मेरे लिए हितकर है? वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी, हम उस चीज के बारे में नहीं जानते। तो मनचाहा आपका, अनचाहा आपका, जो आपके लिए हितकर होगा, जिस भाव से हम अपने मनचाहे को एक्सेप्ट करते हैं, संगत जी, संगत बनने के बाद ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम अनचाहे को भी उसी भाव से स्वीकार करें। और वो दिन और आज का दिन संगत जी, मैंने महाराज से कभी भी इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करी, और यही कहा कि महाराज, आपकी दी हुई सौगात है, इसे आप ही संभाल लेंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, उसके बाद 2022 में लोहड़ी का पर्व था। हमारे जो हमारा होटल है, यहाँ पे हमारे एक एम्प्लॉई थे, बहुत पुराने एम्प्लॉई थे। अचानक से कुछ उनके घर में कुछ ऐसा हुआ, उनकी डेथ हो गई। बड़ा शौक लगा, बड़े अच्छे थे वो, बड़े मेहनती थे। मैंने सचिन जी से कहा कि सचिन जी, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ी इनकी मदद करें। ठीक है, करेंगे, करनी भी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए जितनी उसकी समर्था है। लेकिन संगत जी, अपने कामों में, अपनी उलझनों में आप उलझने कह लीजिए, सुलझने कह लीजिए, इतने उलझे होते हैं कि आपको वो कुछ चीजें याद नहीं रहती। लेकिन महाराज को हर चीज पता है। गुरुजी आपको गलत होने ही नहीं देते। मैंने कहा था कि गुरुजी सुपात्र और कुपात्र देखते ही नहीं, वो कुपात्र को भी सुपात्र करने की क्षमता रखते हैं। संगत जी, हम एक फंक्शन में गए, सचिन जी का वॉलेट उस फंक्शन में गिर गया। सचिन जी के अनुसार इन्होंने पीछे पॉकेट में डाला था और वो वॉलेट वहां गिर गया। अगले दिन आके ढूंढा, वॉलेट नहीं था। जहां वो रखते थे वहां नहीं था। गाड़ी में ढूंढ लिया, नहीं था। जिस फंक्शन में गए उसका सीसीटीवी कैमरा चेक किया, वहां भी नहीं मिला। पुष्टि हो गई कि वॉलेट गुम चुका है। 13 जनवरी, लोहड़ी वाले दिन का ये वाक्य था संगत जी। 17 जनवरी तक वॉलेट नहीं मिला। हर जगह, हर उसमें लाइसेंस था और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने सचिन जी को पूछा कि सचिन जी, कितना अमाउंट था वॉलेट में? इन्होंने मुझे बताया कि इतना अमाउंट था, इससे 2-4 हजार रुपए ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इतना ही था। ठीक है संगत जी, अब गुम चुका है तो यही हर संगत के मन में यही भाव होता है कि जैसे गुरु इच्छा, गुरु जी जैसे चाहें। बात खत्म हो गई। उस 17 रात को मुझे एक स्वप्न आता है। मुझे एक लेडी दिखती है, जो वो जो एम्प्लॉई गए थे उनकी वाइफ जैसी थी, उनको रिजेंबल कर रही थी। और मुझे समझने में 1 मिनट नहीं लगा कि गुरुजी आदेश कर रहे हैं कि उसकी मदद कर। संगत जी, मैंने उनको कॉल करा, आंटी को, वो आए घर। जो मेरी समर्था थी मैंने उनकी हेल्प करी। बात यहाँ पे ये है कि जब आप गुरु संगत हो गए, तब आपसे मिलकर किसी की परिस्थिति सुधरे या ना सुधरे, लेकिन उसकी मनोस्थिति जरूर सुधरनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने हमें इतना तो हर संगत को सिखाया कि आनंद से भरो, खुश रहो और खुशहाली बांटो।
हम किसी की परिस्थिति नहीं सुधार सकते संगत जी, हम इतने समर्थवान हैं ही नहीं कि हम किसी की परिस्थिति सुधारें। लेकिन हम महाराज के आगे ये अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी, इनका भी कल्याण करिएगा, करना तो आपने ही है। कब करेंगे ये आप भी जानते हैं। जब आपको ठीक लगे इनके लिए, जैसा ठीक लगे आप इनके लिए ज़रूर करिए। आपको मिलकर अगर किसी व्यक्ति की मनोस्थिति सुधरती है, उसको बल मिलता है, उसे अच्छा लगता है, उसके अंदर जो उसके जीवन की नकारात्मकताओं को लेकर नेगेटिविटी आ गई है, अगर उसको आप क्षण भर भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाए, तो सच जानिएगा गुरुजी बहुत खुश होते हैं। संगत जी, आंटी चले गए। घर के कामों में काम करते करते एक दिन अलमारी खोली, उसके नेक्स्ट डे की बात है। तो जिस जगह को हम पहले भी 4 बार साफ कर चुके थे, जिस अलमीरा के हमने पूरे के पूरे न्यूज़पेपर तक को चेंज करके झाड़ के देख लिया था, उसी जगह में वो वॉलेट पड़ा था 8 दिन बाद। इज इट पॉसिबल? नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि उस वॉलेट में जितना अमाउंट सचिन जी बता रहे थे, उसमें जितना उन आंटी को दिया, जोड़ दिया जाए तो इज इक्वल टू दैट अमाउंट था। महाराज कहते हैं, तू कदम तो बढ़ा, तू सोच रही है, आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे करना है, आप कदम तो बढ़ाइए। 4 कदम मैं खुद आगे आके सहाय होऊंगा। और महाराज ने ये चीज करके और ये चीज दिखा के संगत जी सारे मन की शंकाओं को, संशयों को, दुविधाओं को ऐसे मिटाया कि हमारे पास कोई शब्द नहीं थे गुरुजी महाराज का शुक्राना करने में। सिर्फ भाव थे और अश्रु थे। संगत जी, क्या कहूं, गुरुजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि वो हर पद पर, हर राह पर आपको गाइड करते हैं। उसके बाद संगत जी, चीजें जिंदगी की जो चल रही थी, जो चारों तरफ से सर्कल, एक गोल दिखा था जिससे नहीं लग रहा था कि इस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर कैसे निकलेंगे, उस चक्रव्यूह को गुरुजी ने नया आयाम दे दिया। मैंने पिछले सत्संग को जब पूर्ण विराम दिया था, तो यहाँ पे दिया था कि 23 में जनवरी में एक कपल आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिजॉर्ट, जो सुविधा क्लब रिजॉर्ट आप बना रहे हैं, हमें अपने बेटे की शादी करनी है। संगत जी उनको 3Ds दिखाई। डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, यही हिमाचल के ही थे। 3Ds दिखाई, उनको 3Ds देख के बहुत पसंद आ गई एंड देवर सेइंग कि हम यही करेंगे, आप इसी रिजॉर्ट में करेंगे। उनके ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थे। कोई व्यक्ति एक ढांचे को देख के, जो बिल्डिंग खड़ी है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में 3Ds हैं और आप कह रहे हैं हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और वो कहते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप कर लेंगे, आप हमारी बुकिंग डेट नोट करिए। उससे पहले संगत जी 22 में जब रिजॉर्ट को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय चीजें आपको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से, इस ढांचे को किस तरह से आगे लेके जाया जाए। हम सोच रहे थे कि एक कोई लैंडस्केपर मिल जाए, थोड़े से पेड़ पौधे लग जाएं, इसकी रूप अच्छा बना दिया जाए। तब तक संगत जी सच बोले तो हमारी डिक्शनरी में एक हाई प्रोफाइल माली ही लैंडस्केपर होता है। हमें नहीं पता था कि लैंडस्केपर अलग होते हैं, लैंडस्केपर लैंडस्केपिंग करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरुजी महाराज ने अपनी एक प्यारी संगत को भेजा। उन्होंने अपना घर बनाया था, जिनसे लैंडस्केपिंग करवाई थी उसका एड्रेस गुरुजी महाराज ने दिलवा दिया। ये चीजें आपको तब समझ आती हैं जब महाराज पुष्टि करते हैं कि ये कोई बाई चांस या कोइंसिडेंस नहीं है, मेरी शक्ति लगती है हर कार्य करने में। और हम कह देते हैं कि बाई चांस ऐसे हो गया। संगत जी, वो लैंडस्केपर से बात हुई और वो आए, उन्होंने विजिट किया, वो अपना पूरे का पूरा परफॉर्मा रेडी करके ले आए। सब बैठे, जो उन्होंने पूरी चीज समझाई कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत सुंदर। जिस रिजॉर्ट को हम बनाने के लिए सोच रहे थे, यहाँ ऐसे पौधे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसकी एक शक्ल ही गुरुजी ने अलग दे दी, जो मन को बड़ी अच्छी लगी। लेकिन बात यहाँ आके रुक गई कि उसकी पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग हमारे बजट से बहुत बाहर थी, या यूं कहें कि इतनी बाहर थी कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उनकी फीस अफोर्ड करने की तो बात ही नहीं, उनकी अपनी फीस इतनी ज्यादा।
हमने उन्हें कहा कि हमारे बजट में नहीं है, आपका आइडिया बहुत सुंदर है, हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारी बजट से ये परे है। ये सब चीज़ें वहीं हो रही थी, सुविधा क्लब रिज़ॉर्ट में, जहाँ रिज़ॉर्ट बन रहा है। उसके बाद हमने लंच करना था, लंच करने के लिए हम अपने पुराने होटल जो हमारा है सिटी में, वहाँ आ गए। लंच करके ऑफ़िस में बैठे, चाय पीने के लिए, तो हमारे ऑफ़िस में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा है। उस स्वरूप को देखकर वो लैंडस्केपर कहते कि, "आप भी इन्हें मानते हैं?" तो मेरा प्रश्न था, "आप भी मतलब आप भी?" कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो मेरे लैंडलॉर्ड गुरुजी के संगत में थे। वो गुरुजी की तब की संगत है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और मैं जब आता जाता था तो मैं कई बार एक दो बार उनके घर सत्संग में माथा टेकने गया। संगत जी, अब एज बीइंग अ संगत आप सब समझ सकते हैं, मुझे बताने की शब्दों में यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उनको किन्होंने भेजा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो एक बार उनकी बेटी की शादी में ये ड्यूटी दी गई थी कि आपको गुरुजी के स्वरूप को घर से शादी वाले प्लेस तक लेके आना है। मैंने उनको कहा कि भैया, आपको पता ही नहीं है कि महाराज ने आपको क्या ब्लेस कर दिया, लेकिन वो आपको बताएंगे जरूर जब समय आएगा। ठीक है संगत जी, बात हो गई, बात खत्म हो गई और वो चले गए। थोड़े दिनों के बाद उनका फोन आता है सचिन जी को कि भैया, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं ही आपका प्रोजेक्ट करूंगा, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर लीजिए। संगत जी, एक हाई प्रोफाइल लैंडस्केपर जिसके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, जिसको अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है, वो ये कह दे कि आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर लीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट मैं ही कहूंगा, हमारे लिए वो चीज एक संजीवनी से कम नहीं थी। प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया गया, कुछ चीजों को हमने काट छांट दिया कि इनको कम कर दें, ये हमारे बजट से बाहर की हैं, हो गई, वो हमारी बात से एग्री भी कर गए। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले सब चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग की गई थी, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। 21 में जब अब हम गुरुजी से जुड़े, जब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, तब धीरे धीरे महाराज ने ये सिखा दिया कि ये जो नग नगीने पाए ने, ये उतार दे, वास्तु भी मैं, वास्तु पुरुष भी मैं, गुरु गोविंद भी मैं, वैद्य भी मैं, डॉक्टर भी मैं, आर्किटेक्ट भी मैं, लैंडस्केपर भी मैं, एवरीथिंग। जो चीज जो आपकी जिंदगी में व्यक्ति आ रहा है, जो आपकी जिंदगी में व्यक्ति जा रहा है, वो आदेशित और निर्देशित सिर्फ और सिर्फ गुरुजी द्वारा हो रहा है। समझ चुके थे। 23-22 मिड में संगत जी, जब काम स्टार्ट हुआ लैंडस्केपिंग का, जो रिजॉर्ट गुरुजी ने बनवाया है, उसका जो सेंटर एरिया है, उनका ये प्लान था कि इस सेंटर एरिया को पूरा डिग किया जाएगा और इसके ऊपर से ब्रिज दिया जाएगा जो एक कोने को दूसरे कोने के साथ जोड़ेगा। संगत जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, आपने तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, लेकिन जब चीजें होती हैं तब बात वही आ जाती है, विश्वास, श्रद्धा और सरेंडर की। जब डिगिंग स्टार्ट हो गई, 15-20 दिन तक ट्रालियां लग गई, मिट्टी खोदी जा रही है, संगत जी, एक दिन मन इतना आशंकित हुआ कि सेंटर प्लेस की खुदाई करवा दी, और वो भी बिना किसी से चर्चा किए। किसी ने बोला कि आपने ये सेंट, किसी ने मन में ये भ्रम डाला। मैं इसीलिए संगत जी बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि मन की आवाज गुरु जी की है, जितने मत उतने मतभेद। किसी ने ये भ्रम डाल दिया कि आपने सेंटर प्लेस की खुदवाई करवा दी बीच में से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसा होता है। आपने क्या वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट किया? संगत जी, उस समय तक तो वास्तु पुरुष हमारे गुरुजी महाराज हो चुके थे, बन चुके थे। अब चर्चा किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से। महाराज के समक्ष बैठे और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, आप जानने, आपका वास्तु जानने, आपका लैंडस्केप पर जानने, हमें कुछ नहीं पता। अगर आपने भेजा है, काम शुरू करवाया है, तो वो भी आप ही करेंगे। संगत जी, उससे नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी और फेसबुक का पहला मैसेज था, गुरु को ही पारस जानिए, करेंगे लोह को स्वरण, इस वरण में गुरु, इस जन्म में गुरु और शिष्य, बस ये दो ही वरण। और जो वो लैंडस्केपर थे हमारे, उनका नाम था पारस। शब्द ही नहीं थे, चर्चा ही नहीं थी। उसके बाद हमने चू नहीं की, जैसे वो कहते गए हम करते गए।
जहां कहते थे ये लगाना है जी, कोई कोई आगे से सुझाव नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी महाराज ने पूरे का पूरा खाका तैयार करवाया और चीजें उनके अकॉर्डिंग गुरुजी की कमांड में होनी शुरू हो गई। उधर गुरुजी महाराज ने ये निर्देशित कर दिया कि हर महीने वहां जितनी भी लेबर है, शब्दवाणी रोज इवनिंग को गुरुजी ने वहां चलवानी शुरू कर दी। और पूरी वहां जितनी भी लेबर थी उनको चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, वट एवर गुरुजी कमांड अस, हम करते थे। मैक्सिमम संगत मुस्लिम थी, अभी भी है। जो अगले प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको करने के लिए वो टीम वही है। अब आप ये देखें कि जो मुस्लिम लेबर है उनको शब्द समझ नहीं आते, लेकिन वो गुनगुनाते थे। जिस दिन शब्द नहीं चलते थे तो वो ठेकेदार जो लेबर के थे, गफार भाई, वो आके बोलते थे, मैडम आज शब्द नहीं लगाए आपने, आज ये गुरुजी के गाने नहीं लगाए। शब्द नहीं बोलते थे, वो बोलते थे आज आपने गुरुजी के गाने नहीं लगाए। संगत जी, 31 मई 2023 को गुरुजी महाराज का स्पष्ट निर्देश आया कि महासमाधि वाले दिवस वाले दिन आप रिजॉर्ट में सत्संग करेंगे और संगत केवल और केवल वहां की लेबर होगी और कोई भी नहीं। महाराज के आदेश की पालना हुई। सत्संग पहला वहां करा गया। 31st एक रूम रेडी किया गया जल्दी से और सत्संग वहां पे ऑर्गेनाइज करा, गुरुजी महाराज ने करवाया। पूरी लेबर को ब्लेस किया और जो संगत जी उस दिन मूसलाधार बारिश हुई, उस बारिश का रूप और प्रारूप ऐसा था कि हमने ना आज तक कभी ऐसी बारिश देखी। और मुझे लगता है वो बड़ी ही अजीब सी बारिश थी और गुरुजी महाराज ऐसी बारिश दिखाएंगे भी नहीं। संगत जी, अगले ही दिन सुबह 5 बजे फोन आता है कि वो जो ठेकेदारों का जूनियर ठेकेदार है उसको हार्ट अटैक हो गया। सुबह 5 बजे। उनकी 4 बेटियां थी और चारों बेटियां सौगात की बड़ी पक्की सहेलियां। और सौगात उनके साथ, उनकी जो उनके बने हुए थे उन, वही रहना, उनके साथ खेलना, मतलब एक अटैचमेंट अलग लेवल की थी। एक अटैचमेंट ये नहीं थी कि ये लेबर है, एक अटैचमेंट इस लेवल की गुरुजी ने उनके साथ कर दी थी कि वो परिवार के ही सदस्य लग रहे थे। जब फोन आया कि उनको हार्ट अटैक हुआ तो लोकल हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में इमीडिएटली पीजीआई ले जाइए। संगत जी पीजीआई ले गए। मीनवाइल रास्ते में जो उनके साथ बड़े ठेकेदार थे उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि आप गुरुजी को याद करिए। वो मुस्लिम थे। उन्होंने मुझे आगे से कहा, मैडम हम ऑलरेडी मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी का कल का जल प्रसाद हमारे पास है और हमने भोलू को जल प्रसाद पिला दिया है। हम चारों मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी भोलू नु कुछ नहीं होने देंगे, तुसी चिंता ना करो। संगत जी, एक व्यक्ति जो गुरु संगत भी नहीं है, वो ये चीज, वो ये विश्वास, आप उसके अंदर का विश्वास देखिए कि महाराज ने एक सत्संग करवा के उसके अंदर की ज्योत को कैसे जला दिया। वही बात हुई संगत जी, पीजीआई में गए, उसको लेके गए, सारे टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने इतनी डांट लगाई कि तुम लोग गैस को लेकर भी पीजीआई आ जाते हो, इसको सिंपल गैस है, कुछ नहीं है, लेके जाओ वापस। क्या लोकल हॉस्पिटल इतनी गलत रिपोर्ट दे सकते हैं जिसकी ईसीजी बिल्कुल खराब आई हो, जिसके टेस्ट बिल्कुल खराब आए हों और उन्होंने कहा हो कि भयंकर हार्ट अटैक हुआ है, आप इमीडिएटली ले जाइए। और पीजीआई यहाँ का सबसे बड़ा नॉर्थ का हॉस्पिटल है, वहां जाते ही डॉक्टर कह रहे हैं कि आप इन्हें ले जाएं, ये मामूली गैस है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ईद थी संगत जी और सब बहुत चमक रहे थे लेबर वाले। मैंने कहा, गफार भाई आप बड़े जच रहे हो। और साथ में उनके जितने भी थे वो दरगाह जाते थे अपना नमाज अदा करने के लिए हर शुक्रवार से शुक्रवार। संगत जी, उन्होंने आगे से मुझे क्या कहा, वहां गुरुजी का स्वरूप लगा होता था। ही सेड, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। वो एक व्यक्ति ऐसे भाव सिखा गया कि जात पात कुछ भी नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति ये शब्द मुझे बोल गया कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। इतना बड़ा ज्ञान गुरु महाराज ने दिया। 4 व्यक्ति का उस थाली में लंगर करने का जो गुरु महाराज ने बड़े मंदिर में प्रथा आपने चलवाई थी, वो इसीलिए थी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, चीजें चलती रही। इसके
इसके बीच में मैं एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि 2022 में जब पापा बिल्कुल ठीक हो गए, तो हमने घर में शुक्राना सत्संग किया। शुक्राना सत्संग किया, गुरुजी महाराज ने बहुत दर्शन दिए। इतने दर्शन दिए कि हम उसके काबिल भी नहीं हैं। इतनी अनुभूतियाँ दी, इतने एहसास दिए अपने गुरुजी ने। और मन में ये भाव आया कि गुरुजी की गद्दी लगानी चाहिए। क्योंकि सत्संगों में सुना था, संगत को देखा था कि सब गद्दी गद्दी लगाते हैं। तो गुरुजी महाराज की गद्दी लगानी चाहिए। गद्दी खरीदी गई, शुक्राना सत्संग किया गया, प्रॉपर नीचे पूरे ग्राउंड फ्लोर को रेडी किया गया, पेंट शेंट कराए गए कि इसको अब हम इसी गुरु जी के लिए समर्पित करेंगे, यहाँ सत्संग किया करेंगे, गद्दी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब मन में तैयारियां कर ली। गद्दी लग गई, सत्संग हो गया। सत्संग होने के संगत जी 2 या 3 दिन बाद मन का भाव ये आया कि पैकअप कर दे, उठा दे गद्दी। संगत जी समझ ना आए कि ये जो अंदर मन में इतना ज्यादा विचार चल रहे हैं, क्या करूं। गुरुजी के समक्ष बैठे और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जैसे आपका आदेश आप वैसे ही करवाइए। और आदेश बड़ा क्लियर था कि गद्दी नहीं लगानी है अजय। कब लगानी है गुरुजी? अगला प्रश्न हमेशा तैयार रहता है हर किसी का। दसांगा, जब समय आएगा तो अपने आप लग जाएगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, मान गए आपकी बात। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसके बाद तुरंत बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने की प्रेरणा दी। यूट्यूब पे ऑडियो बुक है, संगत जी वो भी पुस्तक संगत जरूर पढ़े। शिव पुराण आपको ये बताता है कि गुरुजी कौन है, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आपको ये बताती है कि गुरुजी क्या करते हैं। शिव पुराण इज द डेफिनेशन ऑफ गुरुजी, ऑटोबायोग्राफी इज द फीचर्स ऑफ गुरुजी। उसके हर एक शब्द को, हर एक पन्ने को आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आप ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि साक्षात महाराज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरुजी ने पढ़ाई, सुनवाई और समझाई, तब ये समझ आया कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि गद्दी तो लगनी है। संगत जी बड़े ध्यान से सुनिएगा इस विषय के बारे में कि गद्दी तो लगनी है, लेकिन गद्दी लगनी कहाँ है? आपको गद्दी लगानी है अपने हृदय चक्कर में। संगत जी, अब प्रश्न की हृदय चक्कर कहाँ है? फेसबुक पे हनुमान जी की फोटो दिखती है जिसमें वो अपना सीना चीर कर कह रहे हैं कि मेरे राम और मेरी सीता यहाँ विराजे हैं। समझ आ गया कि ये वो पॉइंट है जहां गुरुजी कह रहे हैं कि इस जगह अपनी गद्दी लगा, अपने हृदय चक्कर में मुझे बिठा, और उस गद्दी के आगे अपने अंदर की संगत को बिठा। अपने अंदर की संगत कौन? अपने अंदर की संगत आपका स्नेह, आपकी शालीनता, आपका संयम, आपकी स्वच्छंदता, आपकी सहन शक्ति, आपका प्यार। और दूसरी तरफ आपका क्रोध, आपका लोभ, आपकी लालसा, आपकी जलन, आपकी कुंठा, आपकी घृणा। ये सब चीजों को मेरे समक्ष बिठा मेरी गद्दी के, और मैं देखूंगा, ये मैं तय करूंगा कि किस संगत को मैंने कैसे डील करना है। और संगत जी, जब वो गद्दी हृदय चक्कर में लग जाती है, और गुरुजी कहते हैं जो खाती है वो खवा, जो पाती है वो पवा, जहां जाती है वहां लेके जा। हर क्षण, हर समय हमें क्यों ऐसे लगता है कि अभी तो मन में भाव उठा ही है, दिमाग तक भी नहीं पहुंचा, गुरुजी तुझे सुन ली। कई संगत ऐसे बोलती है कि अभी तो हमने बोला ही था, गुरुजी इतनी छोटी सी बात सुन लेते हैं। क्योंकि वो गद्दी ऑलरेडी इस यहां लगी हुई है। प्रच्छन्न रूप में महाराज हमारे जन्म में हमारे साथ गद्दी लगाकर ही अंदर आए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी महाराज उस गद्दी पर बैठने की प्रेरणा अपनी हर संगत को देते हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे बाहर की गद्दी की जरूरत है ही नहीं। अपने मन मंदिर में गद्दी लगा और अपनी इस पूरी अंदर की, अपने अंदर के ब्रह्मांड को देख, सूक्ष्म ब्रह्मांड को देख, ताकि बाहर के ब्रह्मांड से तेरा जुड़ाव हो सके। और हमारी उन सभी वासनाओं को, क्रोध, जो भी हमारे अंदर की बैड थिंग्स हैं, नेगेटिविटीज जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए, उन सभी वासनाओं को गुरुजी महाराज धीरे 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 उपासनाओं में कन्वर्ट कर देते हैं।
अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज हर एक चीज को अपने आप डायरेक्ट करके धीरे धीरे करेक्ट करते हैं। वासन अंकल, मेरे पास समय है, मैं आगे कैरी ऑन करूं? You have more time. थैंक यू सो मच वासन अंकल। संगत जी, इन सब अनुभूतियों के साथ, इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ गुरुजी महाराज आपको इवॉल्व करते हैं। एवरी डे आपकी इवॉल्वमेंट होती है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने अंदर के शिष्य भाव को जागृत रखें। हम 3 बहनें हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर रहे हैं। माँ और पिता सबसे पहले गुरु होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, और हमारे तो सच में गुरु रहे, क्योंकि हम तीनों बहनें अपने पेरेंट्स से ही पढ़ी हैं। उनके साथ ही विद्यालय जाती थीं और वहीं उनसे शिक्षा ली। उनको माँ रूप में, पिता रूप में भी देखा और गुरु रूप में भी देखा। तो वो जो शिष्य भाव रहा, वो बचपन से ही जाने अनजाने अपने अंदर इतना ज्यादा आ गया, वो स्वीकृति का भाव इतना आ गया कि माँ को माँ तो माना ही और गुरु भी माना। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने उन चीजों को समझाया। मेरे मदर, मेरे मम्मी जो हैं, उनके नीज में प्रॉब्लम आ गई, घुटने दर्द बहुत करते थे उनके। तो उनका हम बोलते थे कि मम्मी ऑपरेशन करवा लेते हैं, घुटने रिप्लेस करवा लेते हैं, लेकिन वो डरते थे। नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कई साल निकल गए गुरुजी, संगत जी, ऐसे ही चीजें चलती रहीं। जब गुरुजी से जुड़े, अब गुरुजी उनके लिए आदरणीय हैं, गुरुजी उनको प्यारे हैं क्योंकि उनको अपनी बेटी प्यारी है। और मेरे गुरु उनके लिए आदरणीय है, जैसे मुझे मेरे ताया जी के गुरुजी आदरणीय थे क्योंकि मेरे लिए ताया जी आदरणीय थे। उसी तरह उनको अपनी बेटी के गुरुजी प्यारे हैं क्योंकि उनको बेटी प्यारी है। वो आते हैं सत्संग में। अब तो चलो संगत में गुरुजी ने उनको ले लिया है, मैं 21-22 की बात कर रही हूँ। वो सत्संग में आते थे, बैठते थे, वाणी सुनते थे। वो बहुत धार्मिक हैं, वो इतने धार्मिक हैं कि हमें उनके घर जाने के लिए उनसे समय लेना पड़ता है, क्योंकि सुबह और शाम उनके 2-2 3-3 घंटे पूजा में ही जाते हैं। पूजा चल रही है, पाठ चल रही है, उनकी अपनी भगवान के साथ प्रीति लगी है। तो हम इस चीज के लिए बहुत महाराज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतने आदरणीय और सुयोग्य माता पिता दिए। संगत जी, मम्मी का हमेशा एक ही चीज रही, उन्होंने मेरे को 22 में बोला कि मैंने तेरे गुरुजी को एक काम बोला है। मैं तेरे गुरुजी ने किया कि गुरुजी मेरे गोडे ठीक करवा दो। संगत जी, मेरे को मन में बड़ा आहत लगा कि गुरुजी को काम बोला है, गुरुजी को मम्मी ने काम बोला है कि मेरे गोडे ठीक करवा दो। लेकिन महाराज का हर अपने भक्त के लिए, हर अपनी संगत के लिए, हर अपने शिष्य के लिए प्यार अलग है। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने गुरुजी को बोला है तो गुरुजी करवाएंगे ही करवाएंगे। और गुरुजी ने 2023 में, उधर से संगत जी बुकिंग हो गई है। काम का जो स्ट्रेस है, जो काम का प्रेशर है, वो इस लेवल का है कि वो असहनीय होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास टास्क आ गया है कि इस डेट को आपकी वेडिंग डेट बुक हो चुकी है। उससे पहले आपको सब चीजें कंप्लीट करके, परमिशंस लेके, एनओसीज लेके, प्रोजेक्ट रेडी करके स्टार्ट करना है। मीनवाइल संगत जी, जून में 23 में मम्मी मुझे बोलते कि मेरे गोड्डे बहुत दर्द कर रहे। मैं और मेरे सिस्टर बड़े जो हैं, सबसे बड़े, वो हम लोकल रहते हैं उन्ना में ही, कि मेरे को गोड्डे का ऑपरेशन इमीडिएटली करवाना है। संगत जी, ठीक है, गुरुजी महाराज का आदेश था। गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डेट दी, सब कुछ निश्चित हो गया। पर उससे पहले मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि हमने मम्मी को समझाया कि मम्मी जी अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए। मेरी सिस्टर ने भी बताया कि अभी मैं भी व्यस्त हूँ, मेरी सिस्टर मेरे साथ यहाँ हेल्प कर रही है, हमारे चक्कर लग रहे हैं, तो हम दोनों अभी बिजी हैं उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो हम रुक के करवा लेते हैं। बट संगत जी, जब जो चीज होनी है, जो गुरुजी ने निर्देशित और आदेशित की है, वो तभी होनी है। इस चीज के पीछे क्या क्या कारण था, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। संगत जी, ऑपरेशन की डेट मिल जाती है, हम ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये बात है जून 2023 की। उससे पहले जो जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारी जिंदगी में आया, वो ये आया, जो वो शादी की डेट बुक हुई थी, वो डेट थी 22 अक्टूबर 2023। जिस दिन गुरुजी महाराज ने उस रिजॉर्ट में पहली शादी की डेट उस कपल से बुक करवाई, उनके बेटे की शादी की डेट थी 22 अक्टूबर 2023। 22 अक्टूबर वो दिन है
जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है। जैसे ही उन्होंने बोला, हमने पूछा कि शादी किस दिन है, जब वो जनवरी में आए थे, और उन्होंने बोला कि 22 अक्टूबर की है। मैं और सचिन जी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि इससे बड़ा जिंदगी में जन्मदिन का तोहफा और कोई क्या ही हो सकता है, जिसको, संगत जी, शिष्य का भाव होता है बनना और गुरु का भाव होता है मिटाना। अगर शिष्य मिटने के लिए तैयार है, तो गुरुजी उसको बनाने के लिए स्वयं उस दलदल में उतरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि संगत दलदल में गिरती है और गुरुजी संग दलदल में उतरते हैं। सॉरी संगत जी। अपनी संगत को उस दलदल से निकालने के लिए गुरुजी महाराज स्वयं उस दलदल में उतरते हैं और अपनी संगत को वहां से निकाल के ले जाते हैं। जब हमने सुना कि इनकी शादी की डेट 22 अक्टूबर है, तब ये समझने में क्षण भर भी नहीं लगा कि आदेश महाराज का है। शरण पे रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ गुरु महाराज तो किस बात की चिंता। अब जो होगा गुरुजी, कैसे होगा, कब होगा, अब आप जाने। डेट तो आपने दे दी, अब ये करना कैसे है, अब ये भी आप ही देखेंगे। चीजें चलनी शुरू हो गई, सब चीजें चल रही थी। जून में संगत जी सुविधा क्लब रिजॉर्ट, जो रिजॉर्ट का नाम था, उसको बनने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में शादी है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 ही महीने बीच में बचे हैं, तो उसको बनने के लिए साइनेज बनने थे। साइनेज कंपनी आती है, पूरे साइनेज वगैरह डिजाइन किए जाते हैं, सब कुछ होता है और चीजें फाइनल हो जाती हैं कि ये बोर्ड में ऐसे इसका लोगो बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। उससे पहले क्या होता है कि हम जब वो साइनेज बनाते हैं, तो हमारे कजन हैं, उन्हीं ताया जी के बेटे, जो गुड़गांव गुरुजी की पुरानी संगत में थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब ताया जी गुरुजी के सानिध्य में थे। उन्हीं संगत के बेटे से वो इन चीज़ों के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने सोचा कि एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए। उनको फ़ोन किया भैया को कि भैया आप बताइए कि ये लोगो वगैरह सब ठीक है? ही सेड कि मैं आपको शाम तक कॉल करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। शाम को उनका फ़ोन आया कि मेरे साथ मेरे बॉस बैठे थे, मैंने उनको दिखाया एंड ही सेड कि इसका नाम बदला जाए रिज़ॉर्ट का। सुविधा रिज़ॉर्ट एंड स्पा में मुझे कुछ पता नहीं, मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है वो दैट अननोन पर्सन इज सेइंग दैट दीज लाइंस कि मजा नहीं आ रहा। संगत जी, उनकी उनके साथ क्या बात हो रही है हमें नहीं पता। उन्होंने बोला था मैं आपको शाम को फोन करूंगा, उनका फोन नहीं आता उस दिन। उनका फोन आता है नेक्स्ट डे। उसी रात इसी मंदिर में बैठे हुए गुरुजी महाराज एक विजन दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लाइटों का बोर्ड लगा हुआ है और उस पे लिखा है शुक्राना। संगत जी, समझ नहीं आया कि ये क्या था। मुझे लगा कि गुरुजी ये सब चीजें करवा रहे हैं और ये आदेशित कर रहे हैं कि सब चीज हो जाए तो शुक्राना आपने करना है। महाराज मन में भाव थे कि गुरु महाराज जरूर शुक्राना तो जरूर करेंगे। लेकिन मैंने सचिन जी को बताया कि मुझे एक ऐसी बिल्डिंग दिखी, रिजॉर्ट जैसी लग रही थी बट रिजॉर्ट नहीं था, अलग था। मुझे नहीं पता था कि वो तैयार होके ऐसी ही शक्ल उसकी निकलेगी, जो अभी चीजें प्रोसेस में थी, और उसके ऊपर बोर्ड लगा था शुक्राना। संगत जी, इस चीज को समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि जब महाराज आपको कुछ आदेशित करते हैं, तब मन की पहली आवाज सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की। संगत जी, उनका फोन आया भैया का अगले दिन कि नाम में मजा नहीं आ रहा, नाम बदला जाए। मैंने सचिन जी को बोला कि नाम बदला जाए, मुझे कल गुरुजी ने बिल्डिंग दिखाई, कहीं वो शुक्राना नाम तो नहीं गुरुजी बोल रहे, किसका नाम शुक्राना रखना है। संगत जी सब हंस पड़े कि शुक्राना कांट बी अ रिजॉर्ट। शुक्राना इज शुक्राना, शुक्राना रिजॉर्ट का नाम थोड़ी होता है। ठीक है जी, शिष्य भाव तो शुरू से है, जैसे आप कहें बिल्कुल ठीक, मान लिया, नहीं होता, नहीं हो सकता। संगत जी, पूरा परिवार, टच वुड, गुरुजी की कृपा से सब आपस में जुड़े हुए हैं। सब तरफ बात, मेरी नंदों तरफ, मेरी सिस्टर्स तरफ सब लग गए कि अगर सुविधा क्लब रिजॉर्ट नाम नहीं तो फिर क्या। ग्रुप बन गया, सब उसमें नाम बता रहे हैं, ये नाम रखा जाए, ये नाम रखा जाए। डेली के डेली नए नए नामों के प्रस्ताव आ रहे हैं।
एक सुजेस्ट कर रहा है, दूसरा अपोज कर रहा है, दूसरा सुजेस्ट कर रहा है, तीसरा अपोज कर रहा है, नाम फाइनल नहीं हो रहा। उधर से वो साइनेज कंपनी प्रेशर कर रही है कि आप प्लीज फाइनल करिए, जल्दी बताइए, इन चीजों को कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको 15 अक्टूबर तक सब चीजें तैयार चाहिए। संगत जी गुरुजी के समक्ष बैठी, गुरुजी को बोला, गुरुजी रास्ता दिखाइए, आप क्या चाहते हैं? मुझे मन से ऐसे क्यों लग रहा है कि आप चाहते हैं कि नाम शुक्राना ही होगा। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स बड़े धार्मिक हैं, उनके घर गई थी, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, सब बात हुई, उनको ऐसे ही बताया कि सांची, मतलब मेरा घर का नाम सांची है, ये बार बार कह रही है कि शुक्राना नाम होना चाहिए। तो मेरे पापा ने एकदम पढ़ते कहा कि शुक्राना कांट बी अ रिजॉर्ट, इट्स सच अ ऑस्पिशियस नेम, यू कांट पुट अ नेम शुक्राना ऑफ योर रिजॉर्ट। रिजॉर्ट शुक्राना थोड़ी हो सकता है बेटा। ठीक है, आपका अपने आपके गुरु के लिए प्यार है, हम समझते हैं, आपके अपने गुरु जी के लिए भाव है, हम उसको भी समझते हैं, बट आप अपने रिजॉर्ट का नाम शुक्राना नहीं रख सकते। संगत जी, पापा डैडी जी ने बोल दिया, बात वहीं खत्म है, उससे आगे कोई किंतु परंतु है ही नहीं डिक्शनरी में, क्योंकि वचन पिता के मुख से आए हैं। बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, सर्च अभियान चलता रहा। मीनवाइल बात वहीं आ गई कि हम हॉस्पिटल गए मम्मी की सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए गए, सर्जरी गुरु महाराज ने ऐसे करवाई, जो डॉक्टर थे वो सरदार जी थे। पूरा टाइम ऑपरेशन थिएटर में शब्द चलते रहे, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना साके कोई। और मम्मी ऑपरेशन थिएटर से बाहर जैसे ही निकले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके अपने शब्द थे कि तेरे गुरु ने मेरे गोडे बदलवाते, पूरे ऑपरेशन च तेरा गुरु मेरे नाल रहा। संगत जी, एक संगत के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा गुरुजी महाराज का आशीर्वाद नहीं हो सकता कि अगर कोई सामने वाला आपको ये कह के संबोधित करे कि तेरे गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि हम कुपात्रों को महाराज आपने सुपात्र बना लिया, अपनी संगत कहलाने के लायक बनाया आपने गुरु महाराज। थैंक यू सो मच। संगत जी वहीं थे हॉस्पिटल में, मैं पापा और मम्मी तीनों, क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर से ये बात हुई थी कि हॉस्पिटल में 10 दिन 8 दिन जितने लगते हैं मैं रुकूंगी, उसके बाद मम्मी 3 महीने आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि मैं काम में बिजी हूँ। बात हो गई। तीसरे चौथे दिन संगत जी, कोई बहुत जरूरी काम यहाँ आ गया और मुझे सचिन जी का फोन आया कि तेरे को वापस आना पड़ेगा। दीदी से बात हुई, शी सेड इट्स ओके सांची, आप वापस आ जाओ, मैं हॉस्पिटल मम्मी के साथ रुकती हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया। मेरी सिस्टर हॉस्पिटल आने के लिए चंडीगढ़ के लिए निकल गई। 15-20 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय कर लिया। गुरुजी महाराज का फेसबुक पर मैसेज था, मन्नू तेरी सेवा दी कोई लोड़ नहीं, तू मेरी सेवा कर या ना कर, लेकिन जिस ड्यूटी ते तेनू भेजिया है, मां बाप दी सेवा, ये बहुत जरूरी है, एक कर, तेरा गुरु आपे खुश हो जाएगा। संगत जी, कितनी बड़ी सीख गुरु जी दे गए कि सेवा सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। घर वाले खुश हैं, आपके माता पिता खुश हैं, सॉरी संगत जी, तो गुरुजी अपने आप खुश हैं। बहुत बड़ी चीज गुरुजी ने उन 2 शब्दों में समझा दी कि मुझे तेरी सेवा की जरूरत नहीं है, जेड़े काम भेजा है ओ कर। संगत जी, मैंने उसी समय में अपनी बहन को फोन किया कि दीदी आप मत आइए, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं ही रुकूंगी, मेरी सेवा है। संगत जी, वो दिन निकला। नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल के कमरे में थे, मेरे पापा और मैं दोनों सोफे पे ऐसे बैठे हुए हैं, पापा के हाथ में फोन है, पापा फोन देख रहे हैं, मम्मी आराम कर रहे हैं। एकदम से मेरे पापा उठ के खड़े होते हैं। मैं बोलूं कि क्या हुआ पापा, क्या हुआ? कहते देख मेरा फोन जरा, ये क्या मैसेज है, ऐदा दे मैसेज ता तन्नू आंदे। मैंने पापा मेरे को कौन सा मार्क जुकर पर क्या नाम है उनका जी, वो अलग से भेजते हैं, मेरे पास भी यही फेसबुक है जो आपके पास है। और नहीं नहीं, ये देख, पढ़ मैसेज, पढ़ देख क्या लिखा हुआ। संगत जी, उनके फेसबुक पे मैसेज था, शुक्राना,
श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम और न से नानक, जिन्होंने उसी क्षण कहा कि शुक्राना कांट बी अ नेम ऑफ अ रिजॉर्ट, इट्स सच अ ऑस्पिशियस नेम। उसी क्षण उन्होंने कहा तू हुणी फोन कर और रिजॉर्ट का नाम शुक्राना रख। रिजॉर्ट का नाम कुछ और होगा ही नहीं, रिजॉर्ट का नाम ही शुक्राना रखना है, शुक्राना नाम रखो। संगत जी वो मेरे पीछे इतने पड़ गए कि तू हुणी सचिन नु फोन कर, तू सचिन नु फोन करके दस, उन्हें फोन करो जिन्होंने तुसी पास कराना। पेरेंट्स हैं थोड़े पैनिक हो जाते हैं। मैंने सचिन जी को कॉल करी और सचिन जी को कहा कि सचिन जी ऐसे ऐसे ये सब चीजें बताई। सचिन जी का एक ही बात थी कि सांची एक बार शांत मन से बैठ के गुरुजी से फिर से पूछ, मैं यहां पूछता हूं तू वहां पूछ। और गुरुजी महाराज की एक ही स्पष्ट आवाज थी कि शुक्राना रिजॉर्ट एंड स्पा ही नाम होगा, क्योंकि तुम मुझे और दे भी क्या सकते हो। जिस दलदल से मैंने तुम्हें निकाला है, जिसको गिराने के लिए, जिसको मिटाने के लिए पूरी कायनात एक थी, अगर वो चीज मैं बनवा रहा हूं तो तुम मुझे सिर्फ शुक्राना ही दे सकते हो और कुछ भी नहीं दे सकते। संगत जी सबको बता दिया कि फाइनल हो गया, ये सब हुआ है और गुरुजी का आदेश है कि नाम शुक्राना ही होगा। अब उन भैया को बात थी कि उन भैया को कैसे बताया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल है, मीडिया हाउस है, सब चीजों में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए शुक्राना को एक रिजॉर्ट के नाम से लेना तो बिल्कुल ही ना हजम करने वाली बात थी। संगत जी उनको बताया भैया को, मैं भी कॉल पे थी साथ में सचिन जी के, तो उनको बताया कि भैया ऐसे है कि जितने भी नाम, ये 5 नाम हमने फाइनल किए हैं, आप ये सोचिए। उन्होंने पांचों सुने, हमने शुक्राना नहीं अभी तक बताया था, आप बताइए कि ये ठीक है। वो कहते ठीक है। उन्होंने एक को बीच में बोला भी कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है। संगत जी बीच में मैंने जंप इन किया उनकी कन्वर्सेशन में और मैंने कहा कि भैया गुरुजी ऐसा भाव दे रहे हैं और गुरुजी ने ये आदेशित कर दिया है एक तरह से कि रिजॉर्ट का नाम आप शुक्राना रिजॉर्ट रख लीजिए। संगत जी उनके मुंह से एक ही बात थी, वाओ व्हाट अ नेम। जिस चीज का हमें डर था कि ये कहेंगे, कि समझ सकते हैं किस चीज का डर था कि क्या कहेंगे, उन्होंने उससे बिल्कुल उल्ट कही। और गुरुजी महाराज ने 7 जुलाई 2023 को उसका नामकरण सुविधा क्लब रिजॉर्ट एंड स्पा से बदलकर शुक्राना क्लब रिजॉर्ट एंड स्पा कर दिया। रिजॉर्ट का नाम अब शुक्राना रिजॉर्ट एंड स्पा है। पेपरों में वो अभी भी सुविधा क्लब से है, क्योंकि जीएसटी नंबर एंड ऑल सब चीजें उसके नाम से थी। पूछा गया, वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप ऐसे कर सकते हैं। ओरिजिनल नेम और प्रचलित नेम दो अलग अलग हो सकते हैं। गुरुजी महाराज जब कोई चीज निर्देशित करते हैं तो इस चीज की व्यवस्था पूर्ण कर देते हैं कि आने वाले सभी विधानों को, विघ्नों को वो कैसे दूर करेंगे। वासन अंकल आगे कैरी ऑन करूं कि आज के लिए यहीं पे विराम दिया जाए? हाँ जी, प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है वासन अंकल, क्योंकि थैंक यू सेशन सो जो मच। आप सेशन थर्ड है ना, वो सेशन फिर कुछ दिनों के बाद होगा। आप सत्संग पूरे कर लो आज। ठीक है, तो संगत जी आज मैं सिर्फ शुक्राना के सत्संग ही कंप्लीट करूंगी। उसके बाद के जो सत्संग सत्संग रह जाएंगे जो इससे रिलेट नहीं करेंगे, वो जब महाराज का आदेश होगा तब करेंगे। ठीक है संगत जी, चीजें चलने लग पड़ी, नाम फाइनल हो गया, गुरुजी ने साइनेजेस फाइनल करवा दिए, हर चीज महाराज ने स्वयं खड़े होकर अपनी अनुभूति, अपना एहसास दिलाकर पूर्ण करवाई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज संगत जी जो आई वो थी कि 3 दिन की शादी गुरुजी महाराज ने भेज दी थी, 20, 21 और 22 अक्टूबर की। चीजें कंप्लीट होते अभी दिख नहीं रही थी। और वो जो कपल था जिनके बेटे की शादी थी, वो जब आते थे रिजॉर्ट, संगत जी इतनी एप्रिसिएशन, इतनी हल्लाशेरी तो मैं कहती हूं कि अपने पेरेंट्स भी नहीं दे सकते जितना वो कपल हमें देके जाता था। उन्होंने हर विजिट में आना और हमें इतना अप्रिशिएट करना कि बच्चों तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये भी बन गया, वाह ये तो कंप्लीट हो जाएगा। उनकी उस एप्रिसिएशन से हमें इतना हौसला मिलता गया कि हमें काम को करने की ऊर्जा। और जैसे गुरुजी आप ये सोचिए कि हमें आके वो एक डोज लगा जाते थे, ड्रिप लगा जाते थे काम करने की। वो भी महाराज, वो संगत नहीं थे लेकिन वो महाराज के भेजे हुए ऐसे देवदूत थे
जिन्होंने ज़िंदगी की चीज़ों को, राह को आसान बनाया। गुरुजी महाराज, जब संगत जी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम बहुत उलझे हुए होते हैं, तो महाराज आपकी ज़िंदगी में वो एक ऐसा देवदूत भेजेंगे, जो आपको कल्याण के पथ पे लेके जाएगा और अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड से कहीं न कहीं आपका निर्माण करके चला जाएगा। हमारी ज़िंदगी में भी सचिन के बुआ जी के बेटे हैं, मैं सत्संग में उनका नाम लेना ज़रूरी समझूँगी, उनका नाम है मनीष। जो जिनके नाम के पीछे स्वयं ईश लगा हो, तो वो तो गुरु जी के भेजे हुए देवदूत ही होंगे ना। उन्होंने इन सब उलझनों को सुलझने के लिए हमारा सारथी बनकर, गुरु जी ने उनको हमारा सारथी के रूप में चयन करके भेजा कि इनके रथ को तेरे अंदर मैं विराजूंगा। वो हरे कृष्णा फॉलोअर हैं और पूर्ण समर्पित हैं, अपने जीवन उनको हरे कृष्णा को समर्पित है कि मैं तेरे अंदर सारथी बनकर बैठूंगा, इनके टूटे हुए, गिरे हुए, डूबे हुए रथ को पार लगाने की जिम्मेवारी मैं तुझे देता हूं, तू चल, मैं हूं। संगत जी, 3 दिन की शादी के बाद हमें बीच में हम डाइसी हो रहे थे कि कैसे होगा, क्या करें, नहीं करें, बोलें इनको कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, चीजें होती दिख नहीं रही हैं। 24 को उनका चेकआउट था, 24 से लेके 30 अक्टूबर तक गुरुजी ने ऑल ओवर इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन का एडवोकेट का मैच हिमाचल में दे दिया। और हाई कोर्ट से एडवोकेट ऊना आए और ऊना में आके उनको पता चला कि सुविधा आए थे कि इनकी नई प्रॉपर्टी बन रही है, वहां आए और उन्होंने 6 दिन के लिए रिजॉर्ट बुक करवा लिया। जब रिजॉर्ट बुक हो गया, तब हमारे पास किंतु परंतु का कोई भी रीजन नहीं बचा। और ये गुरुजी महाराज ने ये निश्चित कर दिया कि गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरदास को तीन लोक भय नाही। कि जब गुरु जी को आपने अपने मस्तिष्क में विराजमान कर लिया, उनकी आज्ञा को, उनके हुक्म को मान लिया, तो फिर भय की जरूरत नहीं है। निर्भय होकर चलते जाओ। रास्ते ऐसे पगडंडियां भी तुम्हें मिल जाएंगी जो तुमने सोची भी नहीं होंगी, जो तुम्हें हाईवे तक ले जाएंगी। संगत जी, पावर आई, काम स्टार्ट हो गया, चीजें चलने लग पड़ी। गुरुजी का नाम लेके दिल्ली चक्कर लगने शुरू हो गए। गुरुजी ने बड़े मंदिर कई बार बुलाया, पावर पैक की डोज दी, क्योंकि उनको पता था आने वाला टाइम आगे और परेशानी वाला होगा। डे नाइट काम चलता रहा। जो चीजें मतलब आप ये सोचिए कि जो लोग 1 हफ्ते पहले आते थे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आते थे, तो ये चीज महसूस करते थे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हम भी हैरान होते थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन गुरुजी बैठे हैं तो वो तो करवाएंगे ही। संगत जी, गुरुजी का उस समय एक ही मैसेज आता था, हाथी लंघ गया, पूंछ रह गई, ये भी निकल जाएगी, चिंता ना करो। यहाँ पे एक चीज शॉर्टकट में मैं ये जरूर बताऊंगी कि जितनी बार भी मैं सत्संग में गई, गुरुजी को जुड़ने के बाद, गुरुजी के शरण में आने बाद, संगत जी, सत्संग में हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ। पहली बार सत्संग में गई तो मेरे पैर में एक इतनी बड़ी कील चुभ गई, जो 2 व्यक्तियों ने पकड़ के मुझे पकड़ा और खींच के निकाल ली। दूसरी बार सत्संग में गई तो पैर में इतनी जोर से ठोकर लगी कि वही नाखून टूट गया, और जय गुरु जी। तीसरी बार सत्संग में गई तो इतना तेज बुखार चढ़ गया आके कि 2 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। बात वही है कि नजरें वही हैं, महाराज नजरिया बदल देते हैं। नजरिया ये था कि शुक्राना गुरुजी महाराज, कौन सी कष्टों को, कौन सी पीड़ाओं को आपने हॉस्पिटल ना ले जाकर यही कल्याण कर दिया। अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब चीजें चल रही थी, अगस्त में एक वाटर बॉडी बन रही थी रिजॉर्ट में, मैं साइड पे जैसे ही गई, उसको चारों तरफ से रॉड आयरन के साथ सील किया हुआ था, मैं वो देख नहीं पाई, और मैं तेजी से गई और मैं उसमें जाके बैंग हो गई। जैसे ही मैं जाके उसमें बजी, मेरा यहाँ से नाक कट गया। वो नाक ऐसे कटा कि खूनो खून हो गया, सब इकट्ठे हो गए। उस दिन संगत जी, कोई किसी चीज की परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया था, वो डिपार्टमेंट वाले आए थे, शायद मुझे नहीं याद किस चीज का था, तो वो सचिन जी उनके साथ ऑक्युपाइड थे। सचिन जी ने मुझे बोला कि इमीडिएटली जाओ, उसको बोला ड्राइवर को कि आप ऑर्थो वाले के पास लेके जाइए, आप एक्सरे करवाइए। हम निकले, घर से आए, मैंने संजू भैया जो हमारे ड्राइवर अंकल हैं, वो गुरुजी की बड़ी ब्लेस्ड सोल है वो भी, उनको मैंने बोला कि भैया आप घर चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। संगत जी घर आ गए, नाक धीरे-धीरे तब तक सूज गया था, सब इकट्ठे हो गए, आइसिंग करी, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। गुरुजी ने खून तो रोक दिया। महाराज के चरणों में बैठ के एक ही अरदास करी कि गुरुजी, नक भी थुआडा, हड्डी भी थुआडी, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਥੁਆਡਾ।
या तो हड्डी टूट गई है या मांस फट गया है, कुछ तो डेफिनेटली हुआ है क्योंकि इतना ब्लीड हो रहा है, इतना फूल गया है, पर समय नहीं है क्योंकि काउंटडाउन भी आपने ही स्टार्ट करवाया है। जो होगा, जैसे होगा महाराज आप देख लेना। संगत जी जब वो नाक फूला हुआ तो मेरी बेटी ने एक पिक्चर क्लिक करी। अगले दिन जब मैंने पिक्चर देखी तो जहाँ पे जो ब्लड था, वो पूरे का पूरा यहाँ पे साइन ओम का बन गया था उस जख्म से। महाराज का शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। समझ गए थे कि गुरुजी ने कहा कि जेड़ा नक थोड़ा टास्क कंप्लीट ना होन करके कटना सी, मैं आज एथे कट के बचा लिया। संगत जी उसके बाद अगली जो कदम थाल थी वो शुरू हुई कि रिजॉर्ट में शादी तो बुक हो गई है, फंक्शन भी बुक हो गया है, अब रिजॉर्ट की ओपनिंग कब की जाए। ओपनिंग की डेट के लिए संशय था, महाराज से पूछा गया, गुरुजी प्लीज बताइए कि रिजॉर्ट की ओपनिंग कब करनी है। गुरुजी महाराज ने फेसबुक पे फिर एक डेट दिखाई। मटकन अंकल के घर का सत्संग था और उसके ऊपर लिखा था 14 जनवरी 1995। ये तो समझ आ गया, मैं सत्संग को शॉर्ट करती हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है, कि जो सत्संग है वो 14 जनवरी को होगा। 14 तारीख रखी गई, लेकिन उस समय दिमाग ये सोच रहा था कि 20 की शादी है अक्टूबर की, तो सत्संग 14 जनवरी में कैसे होगा। पहले हम सत्संग करेंगे, फिर हम ओपनिंग करेंगे, उसके बाद ही शादी होगी। 14 और 15 अक्टूबर की दो डेट्स फाइनल कर ली गई, 14 अक्टूबर का सत्संग और 15 अक्टूबर की ओपनिंग सेरेमनी, ताकि 20 की शादी के लिए रिजॉर्ट रेडी हो जाए। लेकिन संगत जी काम इतने कि काम कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टिकट्स हो गई, सब आ गए, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुए और हमने ये फाइनल कर दिया कि अभी ओपनिंग नहीं करेंगे। पहले जो गुरुजी महाराज ने टास्क दिया है, फंक्शंस दिए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है गुरुजी, अब अगली डेट आप ही दे दीजिएगा। लेकिन मेरे मदर का एक वो था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सत्संग तो हम करेंगे ही, अपना पारिवारिक सत्संग करेंगे, आप एक प्रतिष्ठा जरूर कराइए, पंडित बुलाइए, गौ प्रवेश करवाइए और प्रतिष्ठा कराइए। ठीक है जी, मम्मी जी के वचन सत्य वचन। प्रतिष्ठा का समय रखा गया। अब प्रतिष्ठा की डेट क्या होगी संगत जी, उसके पीछे गुरुजी ने सत्संग सुनाया एक आंटी का, कि तू अपने मुंडे दा ब्याह श्राद्धां च कर ले। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हो ना हो प्रतिष्ठा की डेट गुरुजी श्राद्धों में ही देंगे, और संगत जी वही बात हुई। मेरी बड़ी ननद जो अमेरिका रहती हैं, उनका आने का संयोग और वो डेट्स का सारा ऐसा बना कि एक ही दिन प्रतिष्ठा के लिए मिल रहा था, जो था आखिरी श्राद्ध। संगत जी घर में फिर चर्चा, मेरे मम्मी फिर कि तू गल नहीं सुनदी, तू मनदी नहीं, गुरु प्यार अपनी जगह, भाव अपनी जगह, श्रद्धा अपनी जगह, लेकिन श्राद्ध इज श्राद्ध। आप श्राद्धों में प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, आप अगले दिन कर लीजिए, पहला नवरात्रा है। संगत जी बड़ी चर्चाएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने हाथ जोड़ दिए कि गुरु का आदेश है, प्रतिष्ठा तो आखिरी श्राद्ध वाले दिन ही होगी। मुझे नहीं पता कि मेरी मदर वहां से क्या अरदास कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और मेरी मदर गुरुजी को बोल रही है कि गुरुजी नु बुद्ध पाओ, इन्हें थोड़ा समझाओ, मेरी तो गल नहीं सुन रही है। संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी आपकी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में आपको फेल भी नहीं होने देते। गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी ली कि देखा कि तू हजे भी पंबड़ पूसियां च पई हुई है, या तू प्रतिष्ठा दी डेट श्राद्धां च रख दी है। लेकिन उन्होंने मेरे को अपनी उस परीक्षा में पास भी किया, और दीदी का जो आ रहे थे बाहर से, उनका प्रोग्राम ऐसे बना दिया कि प्रतिष्ठा पहले नवरात्रे को ही हुई। लाज भी रखी और परीक्षा भी ली। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आखिरी संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज जो ये बताना चाहूंगी कि जब प्रतिष्ठा हो रही थी, लिफ्ट्स जो लग चुकी थी उनको चेकिंग करने के लिए कंपनी वाले आए, पूरी टीम आई, उनको चेकिंग करवानी है, और सचिन जी को बार बार उठना पड़ रहा था। मेरे ससुराल में मेरे सबसे बड़े ननद हैं, उसके बाद दूसरे ननद आते हैं, सबसे छोटे सचिन जी हैं। मेरे मदर इन लॉ सबसे बड़े ननद को अक्सर कहते थे कि मेरे जान तो बाद इस घर दी मुखिया तू होएंगी, तू सब तो वड्डी है। संगत जी बाई चांस ऐसे चीजें बनी कि दीदी और जीजा जी दोनों मेरे ननद और नंदोई उन उस समय में प्रतिष्ठा वाले दिन शुक्राना में थे। जब सचिन को एक बार कॉल आई कि आप आके चेक करिए, पूजा से उठे, दूसरी बार फिर उठे, तीसरी बार फिर उठे, तो गुरुजी महाराज ने भाव दिया कि पूजा तुम दोनों नहीं करोगे, पूजा करेंगे बड़े दीदी और जीजा जी। मैंने उनको बोला कि आप पूजा के लिए बैठे। पंडित जी भी थोड़े हिचकिचाए, वो भी थोड़े हिचकिचाए कि नहीं सांची, पूजा आप और सचिन करेंगे।
एक ही आग्रह था कि दीदी पूजा आप करेंगे और जीजा जी करेंगे। गुरुजी ने पूजा करवाई, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से करवाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये डायरेक्ट किया कि कर्ता का भाव यही इसी क्षण इसी समय छोड़ देना कि मैंने किया है। आपको प्रतिष्ठा में ना बिठाकर, पूजन में ना बिठाकर, घर के मुखिया को पूजन में बिठाने का गुरुजी महाराज का अगर हम उस चीज से सीखे तो यही है कि अपने अंदर के कर्ता के भाव को, कि हम करने वाले हैं, हमने कर दिया, हमने बना लिया, उसी क्षण उस यज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ उस कर्ता के भाव को आहुति में डाल दें, क्योंकि करने वाले भी ये और करवाने वाले भी ये। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि आप हर क्षण डायरेक्ट करके करेक्ट करते हैं। संगत जी, आगे ओपनिंग सत्संग और गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग महाराज ने कैसे करवाया, पार्ट 3 के लिए जब गुरुजी चाहेंगे तभी आदेश देंगे। और गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। गुरुजी कहते हैं, मैंने कहीं लिखा था, गुरुजी कहते हैं, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद ना खोलो। शब्दों को, अधरों को, अधर मतलब आपके होंठ, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद ना खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोल लो। और जब गुरुजी महाराज के सामने बैठकर किसी भी संगत की आंखें बोलती हैं और जो अश्रुओं की अविरल धारा से गुरुजी महाराज के चरणों का रुद्राभिषेक होता है, तो वो गुरुजी जाने और सिर्फ गुरुजी जाने। गुरुजी महाराज के चरणों में साष्टांग महाअक्षोणीवार दंडवत प्रणाम। गुरुजी महाराज, उलझनों को सुलझाते रहिएगा, मुसीबतों से लड़ने का हौसला बख्शते रहिएगा और हमेशा हाथ को मजबूती से पकड़े रखिएगा। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। अगले सत्संग अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच वासन अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। आपके सत्संग तो दीपिका आंटी ऐसे थे कि किसी भी संगत का सत्संग से उठने का मन नहीं कर रहा था। गुरुजी की स्तुति ही ऐसी है। इतने धारा प्रवाह से आपने गुरु जी महाराज के सत्संग किए हैं। स्पीचलेस, ब्लिसफुल एंड डिवाइन जर्नी शेयरिंग बाय यू। जय गुरुजी। मैं जुनेजा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी, गुरुजी। संगत जी, दीपिका आंटी, वासन अंकल, अनंतम शुक्राना महाराज जी का कि मेरे को ये सौभाग्य दिया उन्होंने। और हम सब हिंदुस्तानी बहुत हिंदी प्रेमी हैं और आपको माँ सरस्वती ने बहुत, आपकी जीवा को, आपकी कलम को, आपकी लेखनी को बहुत बरकत अता करी है। गुरु महाराज की भक्ति और विचार में ही नहीं, आपके विचारों में ही है, लेकिन आपके व्यवहार में बहुत अच्छे से प्रकट होती है। भक्ति का जो स्तर है आपका, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है आप। बहुत अच्छा क्लियर मैसेज दिए हैं आपने। और आप जैसी नई संगत को सुनना भी बहुत परम सौभाग्य है, क्योंकि मेरे जैसे को ये लगता था कि जो पुरानी संगत है ना, उनको गुरुजी की ऊर्जा ज्यादा प्रसारित हुई है। हम तो वंचित ही रह गए उस चीज से। लेकिन सच है कि रंग चढ़ा हुआ है आपको, मतलब आपको देख के लगता आंटी, मैं है यहाँ रंग। सिर्फ एक बात बोलूंगी, कि जो पुरानी संगत, जितनी भी गुरुजी महाराज के वो चुने हुए नग हैं, वो हीरे हैं हमारे लिए, उनके गुरुजी सामने थे। और जितनी भी नई संगत है, उनके गुरुजी साथ हैं। वही हमने सूरदार महाराज और को रसखान देखा वाली नहीं। बात कर दी। जो सूरदास ने देखा वो बाकी लोग कहाँ देख पाएंगे। तो वही बात जय आपने गुरु कर जी। दी, देखिए, सबको बड़ाई देने के लिए। और विनम्रता जो है वो भक्ति का और स्तर प्रकट करती है, और श्रेष्ठता जो है संस्कारों से मिलती है और व्यवहार से परिलक्षित होती है। तो वो चीज आपके अंदर है।
और आपका रोम-रोम जैसे रंगा हुआ है ईश्वर के रंग में, तो आपने अपनी चादर भी बहुत धोई है। जब हम सफ़ेद करेंगे अपनी ओढ़नी को तभी वो रंग चढ़ाएगा। तो वो रंग दिखता है, फिर उसकी मर्ज़ी वो लाल करे या पीला करे। हम तो चोलों में ही देखते रह जाते हैं बिल्कुल और आंटी, उनके ही बिल्कुल अर्थ ठीक कह रहे हैं। समझते रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी लेकिन आंटी आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। जो मनीष भैया वाली बात बोली, वो तो देखिए आप संधि विच्छेद भी बहुत अच्छा किया आपने कि आंटी, कहते हैं गुरुजी ना ने इस कठिन दौर में हमारी ज़िंदगी में बहुत ईश भेजे। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ना तो किसी रूप में खुद ही आते हैं ना वो फिर। हर रूप में खुद आते हैं गुरुजी और हाँ, आके ये अभिव्यक्ति दे जाते थे कि मैं था, मैं हूँ, मैं क्योंकि रहूँगा। आंटी आपकी गति और आपकी मति जो है ना, वो बिल्कुल सत्य की है। फिर उसका रथ तो फिर स्वयं कृष्ण ही हाँकते हैं ना। जब आपकी बिल्कुल गति भी आंटी, और मति भी सत्य के प्रति है, तो मनीष का आपने ईश बोला, मैंने मुनि ईश बोल दिया, मनीष बिल्कुल, मणियों का बिल्कुल, ईश। मणियों का ईश, जिसके बिल्कुल ठीक है। मस्तक लागा भाग, तो गुरुजी तो वैसे ही माथे मणि धर देते हैं। मणि धर तो देते हैं। ऐसे-ऐसे संगत भेज देते हैं फिर। और आपने ये भी अभाव वाली बात भी बहुत अच्छी बोली। अभाव में ना हम दूसरों के प्रभाव में ज़्यादा आते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं सत्संग में जाके कि ये पावरफुल है, इससे मिल लें, ये ओल्ड संगत है, इनसे मिल लें। तो हमें सिर्फ़ उस समय ईश्वर की खोज करनी चाहिए। एक सिर्फ और स्थिर होके सिर्फ बैठ गुरुजी। जाए, किसी के आंटी, प्रभाव मुझे में ना लगता है कि आकर। अ, छोटे होते ना मैंने वो धन्ना जट की पिक्चर देखी थी जिसमें दारा सिंह जी थे। हाँ, जिसमें वो और उनके वो बोलने का, उनके ठाकुर से बात करने का, वो उनके प्यार करने का तरीका ऐसा था कि वो मुझे लगता है कि वो रोम-रोम में चला गया। हर भक्त को वो पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। वही तो नवधा भक्ति क्षण के समझ आ सारे जाता रूप है। हैं आपके अंदर। कोई एक को पकड़ता है ना, आपने पूरी नवधा भक्ति को पकड़ा हुआ है। और ये जो घोड़ी के लीद वाला भी आपने प्रसंग शब्द व्याख्या करी, ये भी अन्यथा नहीं करी है, गुरुजी ने ही करवाई है। अभी जो संगतों ने जॉइन किया है, अ, इस 30 तारीख का ही सत्संग हमने अटेंड किया था और वहाँ उसने घोड़ी के लीद वाली कथा को शेयर किया था कि वो जब ओह! अच्छा सत्संग जी। के लिए आ रही थी तो उसको घोड़ी की लिद दिखाई दी, जबकि वहाँ पॉसिबल नहीं थी और वहाँ से बारात भी नहीं निकलती, बैक साइड ओके। से। और फिर अच्छा उसको जी। समझ नहीं आया और ये शब्द बजा और फिर उसके भी बहुत कष्ट है, मतलब सत्संग में तो जो आता ही है, गुरुजी के पास तभी आते हैं जब अभाव में होते आंटी, हैं। भगवान को ढूँढते ही तब है जब हम परेशान हैं। तो उन और कष्टों का वो भी शुक्राना जो प्रेम से मिलवाएँ किसी से, बिल्कुल, भक्ति की बिल्कुल, खोज बिल्कुल। करवाएँ, जी आंटी, तो जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। आपको छोड़ने का तो मन नहीं करता है, किसी का भी नहीं करता है। जब से तब पहले सुना था ना, तब से सब संगतें कहती हैं कि वो कहाँ रहती हैं, कौन है, क्या है। आंटी, और गुरुजी की स्तुति ही ऐसी हुँ, है, इसमें मैं बोलने वाली नहीं, ना मेरा मेरी शब्दावली पे कंट्रोल, ना मेरा मेरी भाषा पे कंट्रोल। जब महाराज स्वयं सरस्वती रूप में विराजित हो जाएँ, बिल्कुल। तो गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, हर तरफ गुरुजी, चाहे हम कारण बने, चाहे हम कर्ता बने, कारक बने। वਡਿਆई चाहे उनकी हम है, कर्ता बने, चाहे कारक बने, चाहे कारण कारण बने, बने। सब हाँ, कुछ गुरुजी। उसका है। जय गुरु जी तेरा ही महाराज। तेरा जय शुक्राना, गुरुजी। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत ही जल्दी संगत जी को महाराज की तरफ से जब आपको आज्ञा होगी थर्ड सेशन के लिए, हम आपके आभारी होंगे, हमको बता दीजिएगा। इसी के साथ ही गुरुजी महाराज का जवा दे। अंकल, पहले भी हमारी रखी हुई डेट्स कहाँ ही चली हैं। नहीं चली, नहीं पहले चली। एक डेट आपने दी, वो नहीं हुई, गुरुजी ने और दे दी। आज आपने मुझे 15 अप्रैल बोला था और गुरुजी ने आज की डेट दे दी 2 अप्रैल। अब तीसरी डेट गुरुजी कौन-सी देंगे ये सिर्फ महाराज जानते हैं। गुरु महाराज की बिल्कुल। तरफ से गुरु परिवार के ऊपर बहुत कृपा रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं।